मुस्कुराई जिंदगी आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब की नेमत है रमज़ान दी मेमन टीवी HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी एक बार फिर हाजिर खिदमत है। और सबसे पहले आगाज़ में आप तमाम व्यूअर्स का, आप तमाम तज्ज़ियाकारों का, आप तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन के नए अंदाज़ को पसंद भी फरमाया और हमें अपनी तजावीज़ से भी नवाजते रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में उन तमाम अहबाब से आपकी मुलाकात कराने की कोशिश करेंगी जिनसे मिलने के आप मुतमन्नी हैं, और कोशिश करेंगे कि आपकी तजावीज़ की रोशनी में प्रोग्राम को और बेहतर से बेहतर भी बनाया जा सके। इस लाइव ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुँचाने के लिए हमें जिन कन्फर्माओं ने अपने ताउन से नवाजा है उनमें अल जदीद प्रॉपर्टीज़, माइक्रोटेक इनकॉर्पोरेशन, लीडिंग IT कंपनी ऑफ पाकिस्तान, OK स्टेट एंड बिल्डर्स, सेंट्रिक टावर बाय पाक एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, गोबीज पेंट, नारा ग्रुप, रूमी ग्रुप और डाइनर्स, ये हैं हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स। जबकि को पावर्ड स्पॉन्सर में हमारे स्काई स्क्रैपर बाय हुनानी बिल्डर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज़, हमारे मलबूसात के पार्टनर्स में जे परदेसी हमारे साथ हैं, जमाल परदेसी, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल आपका, और हमारे दीगर डायमंड और गोल्ड स्पॉन्सर्स का और हमारे गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया जो हमारे साथ हैं और इस ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने में हमारे कदम ब कदम हैं। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम के आगाज़ का सिलसिला है और आगाज़ करते हैं खूबसूरत तिलावत, नात और बयान के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान, अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल्अर्द वضعها लिलअनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतु वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम, वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई दुनिया आता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ
क्या जो दो करम है शगबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी ही खुदा का माने। इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हुरुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा हुरुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा तारशुड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जो तसव्वुर में तेरा पैर करे ज़ैबा देखें रोए व शम्स तक़ीमत लए सीमा देखें। क्यों भला अब वो किसी और का चेहरा देखें तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखें तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखें। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह मुल्क जी इब्तिदाई वो आयतूं आहिनि जे सामने पढ़ूं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जी बीजी आयत में पंहिंजी मक़सद तख़लीक़ के ज़िक्र फ़रमाई रहिया आहिनि।
बड़ी बाबरकत ज़ात है उस अल्लाह की जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान करे, तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन अच्छे से अच्छा अमल करके लाता है। पंहिंजी जो तख्लीक जो मकसद आहे ये सिर्फ़ इबादत ना है। इबादत तो अल्लाह ताला जी अरबों फ़रिश्ता आहिनि जो जॾहिं से पैदा थिया आहिनि, केतिरा क़ियाम में आहिनि, केतिरा रुकू में आहिनि, केतिरा सजदे में आहिनि, केतिरा तस्बीहूं करी रहिया आहिनि। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। ही जेतिरा दरख़्त आहिनि, जेतिरा परिंद आहिनि, चरिंद आहिनि, दरिंद आहिनि, समंदर में मछलियूं आहिनि, बधे अल्लाह जी तस्बीह आहिनि, अल्लाह जी तारीफ़ में लॻियल आहिनि। ये हवाएं जो निज़ाम, बादले जो निज़ाम, समंदरे जो निज़ाम, ये बधे अल्लाह जी तस्बीह है। फूलों जी महक, चांदनी चांदी, सूरज जी किरणूं, ये अल्लाह जी तस्बीह आहे। अल्लाह पाके सिर्फ़ इबादत ले पैदा न करी, अल्लाह पंहिंजो इम्तिहान अहिड़ी आयत में अल्लाह फरमाई रही आहिनि, ई इम्तिहान गिनण लाइ मंगनि था कि आई में से केरु अच्छे से अच्छा सारे में सारे अमल करीने मुंहिंजे वटि अचे थो। लियबलुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो पंहिंजी जो इबादतूं आहिनि, पंहिंजी जो मुआशरत आहे, पंहिंजी जो मामलात आहिनि, पंहिंजे दीन जा जेतिरा शोबा आहिनि, इनमें पाके ख़ूबसूरती गिनी अचनी खपनी। पाण दुनिया जी जो ज़िंदगी में नारू था कि पाण कोई से मुलाक़ात करूँ था तो पाण ॾींहं से ॾींहुं बहितर थी रहिया आहियूं। पंहिंजी सवारी, पंहिंजी गड्डी, पंहिंजी लिबास, पंहिंजी हथा के जूती जो पग में पहिरूं था, इनके भी पाण सारे में सारो करूँ था। तो मौत जी सूरत में अल्लाह से पाण मुलाक़ात करूँ था तो पंहिंजे दिल ने पंहिंजा आमाल जो आहिनि ई भी सारे में सारो हुअणु खपे ने। आमाल जी जो ख़ूबसूरती आहे ई उनजे ज़ाहिर से न आहे। हिकिड़ो त हर इबादत जो ज़ाहिर आहे, आमाल जी जो ख़ूबसूरती आहे इनजी रूह ने इनजी हक़ीक़त से आहे। तो अॼु पाण नमाज जे मथे ॻाल्हि करूँ था कि पंहिंजी नमाज जी जो ख़ूबसूरती आहे ये सिर्फ़ इनसे ना है कि पाँ लंबी क़िरात करी गिनजे ने पाँ जमात से सिर्फ़ पढ़ी गिनजे। ये तो आए ज़रूरी आए कि पाँ सुकून से क़िरात करजे, सुकून से रुकू सजदा इत्मीनान करजे, लेकिन इनके साथ साथ नमाज जी जो ख़ूबसूरती है ये असल में खुशू आए। खुशू ने खुजू जो करो मतलब आए, खुशू जो मतलब आए कि पंहिंजी पूरी नमाज में जो पंहिंजो दिल आहे ना ये अल्लाह जी तरफ मुतवज्जे होनो खपे। अल्लाह जो ख़ौफ पंहिंजे दिल में होए कि पाण अल्लाह से मुलाक़ात करी रहिया आहियूं। अल्लाह ने असांजे दरमियान जितरा पर्दा नूर जा आहिनि बधे हटी विया ने हाणे जो आऊं नमाज में पढ़ी रही हूँ या अल्लाह जी ज़ात सुनी रही है, अल्लाह में किनारी रही है, पाँ कुरान पढ़ी रही हूँ तो अल्लाह से हम कलामी करी रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आओ पढ़ी रही हूँ तो अल्लाह जी तरफ से जवाब अची रही है, हमीदनी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की, अर्रहमान रहीम, अल्लाह जी तरफ से जवाब है, अस्ना अलैया आबदी, कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की, मालिकी यौमिद्दीन, मेरे बंदे ने मज्जदनी आबदी, मेरी बुज़ुर्गी बयान की, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो जवाब मेरे तो हादा बैनी व बैन आबदी वली आबदी मा सअलनी, इनमें बंदा पोते जी ॻाल्हि हिकिड़ी करी आहे कि मुंहिंसे मदद मंगे तो, मुंहिंजी ॻाल्हि करी आहे कि मुंहिंजी इबादत करे तो, हाणे जो मंगनू आऊं अता कंदुसि, तो बंदो पछी अल्लाह से हिदायत मंगे तो अल्लाह जी ज़ात फरमाए थी कि मैंने अपने बंदे को वो दिया जो उसने मुझसे मांगा। तो ये खुशू यानी दिल भी अल्लाह जी तरफ मुतवज्जे हुए न, खुजू जो मतलब है पंहिंजा आज़ा भी नमाज में फजूल हरकत ना करन, पा हथ उपाड़ी रही आहियूं, पा हिली रही आहियूं, तो खुशू ने खुजू ये जो बो कैफियत है ना ये नमाज जी हकीकत है। ये बो रकात खुशू जे साथ थी वञे, 1000 रकात बग़ैर खुशू जे हुए तो ये बो रकात जो वज़न क़यामत जे ॾींहुं वधारे हो। हाणे खुशू पंहिंजी नमाज में कीअं पैदा थी है, ये रमज़ान जो महीनो ये तरबियत ने मश्क जो ज़मानो है। पाण पोते जी नमाज के सिर्फ़ अगर दुरुस्त करी गिनी आहे न तो पंहिंजो पूरी ज़िंदगी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पोते जे दौर ख़िलाफ़त में बदे गवर्नर के हिकिड़ो पैगाम लिखिया, इन अहम उमूरी इंदी अस्सला, यानी आई लोगों जे बदे कम में बदे से वधारे अहम चीज़ मुंहिंजी नज़र में नमाज है। जो नमाज जिनजी सही है ना वो मुंहिंजा बदे कम सीधा होना, जिन नमाज में ख़राबी होनी इनजा बदे कम ख़राब होना। तो ॻाल्हि इहा आहे कि पाण रमज़ान में सिर्फ़ नमाज़ूं माशाअल्लाह पूरी मस्जिदों पंहिंजी आबाद थी वञनि जो, सिर्फ़ नमाज़े जे मथे पाण इक्तिफ़ा ना करजे, पाण नमाज़े के बेहतर बनाजे, पाण खुशू वारी नमाज इनजी फ़िक्र पाण खे होनी खपे। इनमें बदे से पहला पाण खे
वज़ू दुरुस्त करियो खपनो। वज़ू पंहिंजो सुन्नत जे मुताबिक़ हुए, इनमें पाणी जो इसराफ़ ना हुए, ने हर रुकन के हर उस के पां तिरे तिरे फेरी धुजे, ने सुन्नत जे मुताबिक़ बिस्मिल्लाह पढ़ी ने वज़ू करजे। मिसवाक जो अहतमाम करजे। ये मिसवाक ये नमाज में खुशू ने मौत जवत कलमे जो बेहतरीन ज़रियो आहे। इन जे बाद पां नमाज ले जॾे मस्जिद में पुगजे या मुसल्ले ते ख़वातीन पंहिंजी माए बहनूं पुगन तो फ़ौरन फ़र्ज़ ना शुरू करजे। पां इससे पहले कि तिलावत करजे, पां अल्लाह जो ज़िक्र करजे, पां दुआयूं मंगजे, ताकि दुनियावी कम करने पां अल्लाह जे सामने उभरे ना तो दुनिया जा ख़्यालात अचना। तो ई भी हिकिड़ी नमाज जी तैयारी आहे कि पां थोड़ीक वार नमाज जो इंतज़ार करीने पछी अल्लाह जे सामने उभरे जे। ने इन जे बाद पंहिंजो तसव्वुर ई हुए कि पंहिंजे दाएं तरफ़ जन्नत आहे, बाएं तरफ़ जहन्नम आहे, पंहिंजा पग पुल सिरात ते आहिनि, पां अल्लाह जे सामने यूं ने अहिड़ी नमाज़ पढ़िजे कि ज़िंदगी जी आख़िरी नमाज़ आहे। कोई के अगर खुदा न ख़ास्ता यकीन होए कि इनके बाद मूंखे मौक़ो नहीं मिले तो कितनी सारी नमाज़ पढ़नूं इन कैफ़ियत के साथ हकीकतन भी कुरो ख़बर की नमाज़ पंहिंजी ज़िंदगी जी आख़िरी नमाज़ थी वञे। तो ई अहिड़ी खुशू एक हिकिड़ी अहिड़ी दौलत आहे कि अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुर्ब क़यामत में बदे से पहला उठी वञो। भरी मस्जिद में एक आदमी भी खुशू से नमाज़ पढ़ने वाला नहीं होगा। तो जो चीज़ ओछी हुई थी, कम हुई थी, उनकी हिकिड़ी वैल्यू हुई थी, हिकिड़ी क़ीमत हुई थी। तो अगर पां पुत जी क़ीमत चाहियूं था तो पां के नमाज़ में खुशू पैदा करियो खपनो ने ई पंहिंजी कामयाबी जी पहली शर्त है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ईमान वाले कामयाब हो गए जिनकी बदे से पहला सिफत ही आहे कि पुत जी नमाज में खुशू ने खुजू जो अहतमाम करन, इनकी मश्क अल्लाह ताला, इनकी फ़िक्र अल्लाह ताला करन जी पाके पंहिंजे घर वारे के पंहिंजे बच्चाओं के नसीब करे। अल्लाह करे कि पंहिंजी नमाज अहिड़ी हुए कि पां बो रकात पढ़जे ने पछी जॾहिं हथ उपाड़जे तो अल्लाह पंहिंजी बदे मुरादूं पूरी करे ॾिन। अल्लाह करे रमज़ान जी बरकत से पंहिंजी नमाज जी हकीकत ने रूह अल्लाह पाके नसीब करे ॾिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत ज़िंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower
Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call खुशामदीद एक बार फिर, और एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे इस नौजवान सितारे के सेगमेंट में। खुश अलहान तिलावत, नात और बयान के बाद अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे उन सेगमेंट में हमारे बरादरी के उन नौजवानों से जिन्होंने अपनी जवानी का बेशतर हिस्सा जो है, बल्कि एक बेशतर वक्त कहूँगा, जो अपनी फैमिली के साथ साथ उन्होंने बरादरी और खिदमत इंसानियत के लिए दिया, आज भी इतने ही वाइब्रेंट हैं जो आज से 10-12 साल पहले हुआ करते थे। और मेरी इनसे मुलाकात कोई नई नहीं है, मुझे बार बार इनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी मौक़ों पर मिलने का शर्फ हासिल रहता है। एंड ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट यंगस्टर जिन्होंने बड़ा क्वालिटी काम करने की हमेशा कोशिश की है और इसमें किस हद तक कामयाब हुए, आज यकीन तौर पर इनसे बातचीत होगी। आप सदर हैं कुतियाना वॉलंटियर कोर्प्स के। ये किसी भी नौजवान के लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सदर के अहदे पर, ख़ास तौर पे जहाँ जय्यत और बुज़ुर्ग रहनुमाओं की एक कसीर तादाद मौजूद हो, वहाँ पर नौजवान अपनी एक जगह, मखसूस जगह बनाने में कामयाब हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। सदर कुतियाना वॉलंटियर कोर्प्स, आप मेंबर हैं कुतियाना मेमन एसोसिएशन के मैनेजिंग कमेटी के, आप मेंबर सुप्रीम काउंसिल हैं कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के, और इस हॉस्पिटल की सुप्रीम काउंसिल के अगर आप 10 या 12 जो भी एक्टिव मेंबर्स हैं उनके अगर आप नाम सुनेंगे तो शायद ये नौजवान अपनी सलाहियतों के बलबूते पर इस बड़ी कमेटी, जिसमें तमाम ही टाइकून्स जो हैं वो मौजूद हैं, बिग शॉट्स मौजूद हैं, उसमें उन तमाम अजान के दरमियान ये नौजवान भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। और आप साबिक चेयरमैन स्पोर्ट्स हैं कुतियाना मेमन एसोसिएशन के, और बड़े कारहाय नुमाया उस शोबे में भी अंजाम दिए। आप सब समझ गए होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम इरफान डेडी साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। इरफान, बहुत शुक्रिया हमें ये वक्त देने के लिए। इफ्तार के और असर के दरमियान का ये वक्त जो है ये बड़ा क्रूशल होता है। लोग कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द अपने घर को पहुँचें और अपनी फैमिली के साथ इफ्तार करें, लेकिन आपका हमारे साथ मौजूद रहना हमसे मोहब्बत का एक इजहार है। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका दी मेमन टीवी का और अली भाई का, उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ बैठने का और बात करने का। और वाकई जैसा आपने कहा कि ये बड़े कीमती वक्त होते हैं, कीमती लम्हात हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। सदर कुतियाना वॉलंटियर कोर्प्स, मुझे जब पहली बार इसका इल्म हुआ था तो मैं बड़ा सरप्राइज़ भी हुआ था और बड़ा खुशी के लम्हात थे मेरे लिए कि एक 35-40 साल के दरमियान इस मकाम तक हासिल करना। वॉलंटियर कोर्प्स कुतियाना मेमन एसोसिएशन की एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और कुतियाना मेमन के कई लोग इससे वाबस्तगी हैं और यहीं से उन्होंने आगाज़ किया है। कैसे देखते हैं वॉलंटियर कोर्प्स की एक्टिविटी को? अब तक क्या एक्टिविटी थी वॉलंटियर कोर्प्स की? मैं चाहूँगा कि कुतियाना मेमन एसोसिएशन, कुतियाना मेमन हॉस्पिटल, स्कूल, इन तमाम चीज़ों से तो लोग किसी हद तक वाकिफ़ हैं, लेकिन कुतियाना मेमन वॉलंटियर कोर्प्स के अंडर जो है वो कौन कौन से इदारे आते हैं, वो क्या काम, इनका मोटिव क्या है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आज इस हवाले से बात हो जाए। देखें, कुतियाना मेमन वॉलंटियर कोर्प्स का सबसे पहले मुझे खुद ये बताते हुए बड़ा प्राउड फील होता है और कि मैं ये सेकंड टेन्योर है मेरा जब मैं अनअपोज प्रेसिडेंट आया हूँ माशाल्लाह। यानी ऑलरेडी 2 साल का हमारा इसमें टेन्योर होता है और मैं एक दफ़ा ऑलरेडी प्रेसिडेंट हो चुका अनअपोज और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी कंटिन्यू कंसेक्टिव है आपका, कंटिन्यू सेकंड अटेम्प्ट? बिल्कुल कंटिन्यू है, बिल्कुल ऐसा ही है। 2023-24 था, अब 25-26 के लिए भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अनअपोज प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ हूँ यहाँ पे। तो बात यह है कि कुतियाना मेमन वॉलंटियर कोर्प्स जो है वो बहुत से लोगों को इतना आइडिया नहीं है, तो सबसे थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं कि कुतियाना मेमन वॉलंटियर कोर्प्स में उतने ही मेंबर्स हैं जितने के कुतियाना मेमन एसोसिएशन में बेसिकली। तो जितने मेंबर्स जो हैं वो कुतियाना मेमन एसोसिएशन में इलेक्शन में वोट्स करते हैं, उतने ही मेंबर्स यानी हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर्स हैं जो कुतियाना मेमन वॉलंटियर कोर्प्स के इलेक्शन में उनको सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं। ये वही मेंबर होते हैं
हैं जो कुतियाना मेमन एसोसिएशन के वोटर्स हैं, वही वोटर्स वहीं का भी है? एग्जैक्टली सेम मेंबर्स। तो ये- कुतियाना मेमन एसोसिएशन जो है वो हमारी ज़ाहिर मदर कम्युनिटी है और हम सब उसी के अम्ब्रेला के नीचे मुत्तहिद होकर काम करने की Parent कोशिश body करते एक हैं। तरीके से कह सकते हैं। एग्जैक्टली यही पेरेंट बॉडी। तो कुतियाना मेमन वॉलंटियर कॉप के जो हमारा जैसे कि मैं अपॉइंट हुआ हूँ तो हमारा ज़ाहिर पूरा ग्रुप है जिसमें हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, हमेशा अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। फिर हॉस्पिटल में अगर आप बात करें तो हमारे अहमद चनाय साहब हैं, सलीम रूमी साहब हैं। कुतियाना मेमन एसोसिएशन पे आप पहुँचे तो हाजी उस्मान परदेसी साहब हैं। यानी ये इतने जो हमारे बुनियादी पिलर्स हैं वो इतने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मजबूत दिए हैं कि इनकी सरपरस्ती में मैं या मेरे जैसे और नौजवान सीखते हैं और फिर अपनी कहीं ना कहीं सलाहियतों को मनवाते हैं और फिर आगे आते हैं। तो इन लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं नहीं समझता कि कुछ भी चीज़ पॉसिबल है। फिर आप वॉलंटियर कॉप की बात करें तो वॉलंटियर कॉप में हमारे अभी जितनी भी चीज़ें हैं वो जो मेन जो चीज़ें हैं वो हमारी कुतियाना मेमन एसोसिएशन सब वो उसको बैर कर रहा है। और सारी चीज़ें हमें हमारे वडीलों ने कहा है कि आप जो है सिर्फ एजुकेशन पे अभी फोकस करें। और एजुकेशन क्योंकि कुतियाना मेमन वॉलंटियर कॉप के अंडर में एक इदारा आता है, एक स्कूल हम रन करते हैं कुतियाना मेमन मॉडल एकेडमी। तो हम अभी हमारा सारा फोकस उसी पे है कि हम क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास जो पेरेंट कम्युनिटी है, हमारी जो मदर कम्युनिटी जिसको कह लो आप, तो वो सारी चीज़ों में उसको देख रही है। तो हम कहीं ना कहीं जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं या हमारे ज़िम्मे जो लगाया गया है वो इस वक्त जो है वो टोटल हम एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं उस पर। तो उसमें हमने जो है वो नई नई चीज़ें लाने की कोशिश की है, चाहे वो बिगनर्स के लिए जो हमारे बिगनर्स हैं जिनको आप मॉन्टेसरी क्लास या प्ले ग्रुप कह सकते हैं या प्री प्राइमरी सेक्शंस जो होते हैं, तो उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। अभी हम जो है हमारा सारा जो कराची में जो 3-4 स्कूल्स हैं जो इस वक्त टॉप क्लास पे जा रहे हैं उसमें से हमने कोई चीज़ें अडॉप्ट की हैं, कुछ सीखी हैं। उनसे हमने कोई टीचर्स जो है वो हमने पार्ट टाइम के लिए उनको अपॉइंट की है, उनसे चीज़ें चल रही हैं, बहुत डिस्कस हमारा होता है। अभी हम मेन मकसद जो हमारा वो यही है कि हमारी जो कौम का बच्चा है, जो बिगनर्स है, जो हमारी यूथ जो आ रही है या न्यू जनरेशन है, उसकी हम बेस को ऐसा कर दें इंशाल्लाह, अल्लाह पाक करवाएगा कि उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो आने वाले वक्त में। कहाँ वाक़ है सर ये स्कूल? ये स्कूल बेसिकली जो है वो खारदर में वाक़ है। ओ ग्रेट। और खारदर में वाक़ होने के बावजूद इसका एक आपको छोटा सा मैं बताऊं कि लास्ट टाइम हमारे स्कूल की ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं उन्होंने एक पाकिस्तान सोल्यूशन का एक इवेंट था जिसमें 56 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हमारे कुतियाना मेमन मॉडल एकेडमी के बच्चे ने ली। तो ये खारदर का होते हुए बाकी सारे स्कूल को जो है वो बीट कर रहा है। तो दैट्स मीन कि कुछ हम कर रहे हैं और वो नज़र आ रहा है। कुतियाना के स्कूलों के बच्चों ने तो और जो आपके कैंपसेस हैं उनके और कुतियाना की जो कम्युनिटी है उसके ज़ेर तमाम चलने वाले कई स्कूल ऐसे हैं जो बड़ा नाम किए हुए हैं और नासा तक भी आपके बच्चे माशाल्लाह जा चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप समझे कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो कुतियाना स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो नासा तक गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है। ये इतना बड़ा अचीवमेंट है। और इसकी मज़े की बात बताऊँ, जो नासा में जो बच्चे गए हमारे सेकेंडरी से उनकी जो प्री प्राइमरी थी वो हमारे मॉडल एकेडमी से थी। ग्रेट। तो आपका ये प्राइमरी स्कूल है? हमारा प्राइमरी है, लेकिन हमारे जो कुतियाना मेमन एसोसिएशन का है जिसको रियाज डैडी साहब चेयरमैन है उसके और हाजी उस्मान परदेसी साहब के, उसमें बिल्कुल नज़रों में वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो माशाल्लाह आपको पता है वो ख़ुद भी अपने आप में एक बहुत फ़िक्रमंद इंसान है कि वो सब चीज़ों पे उनकी नज़र होती है और कोशिश करते हैं। इसी तरह जो है हमारे वडील हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब, इतना चेक एंड बैलेंस है, इतना इन लोगों का चेक एंड बैलेंस है। मैं कहता हूँ कि जिस स्टेज पे वो हैं या अल्लाह पाक ने जो मर्तबा लोगों को दी है उस जगह पे होते हुए भी इतना चेक एंड बैलेंस करना और पर्सनली चीज़ों को फॉलोअप करना, एक्टिव रहना, इस एज में भी एक्टिव रहना, तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए एक नेमत है। आप बिलीव करें, ये इस तरह के वडील होना मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लिए नेमत है। हमारी कम्युनिटी के लिए ये भी एक नेमत है कि हमें जो हमारे बुज़ुर्ग दे गए, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें तोहफ़ा दिया हमारे कम्युनिटी के लिए, चाहे वो हमारा हॉस्पिटल, हमारे कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में आप बिलीव करेंगे कि उसको आप जो है वो एक जदीद हॉस्पिटल का नाम दे सकते हैं, उसे कंपेयर कर सकते हैं। जिस इलाके में, जिस एरिया में वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो थैलिस्मिया डिपार्टमेंट हो, चाहे वो किडनी हो, आप हमारा किडनी सेंटर आके देखें, आप हमारा ओपीडी देखें, वहाँ आके वो सर्विसेज देखें। अभी हमारा कैथे लैब स्टार्ट हुआ है, अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंट में जो है 11 ओपन हार्ट सर्जरी की है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो बहुत अच्छा रेशो है, सक्सेसफुल रेशो है इसका। तो कोशिश हमारी कम्युनिटी के लोगों की यही है कि जितना हो पाए वह अपने ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए जितनी खिदमत कर पाएँ वो करें इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कह रहा है। ये कुतियाना मेमन हॉस्पिटल किसी भी कम्युनिटी के ज़ेर इंतज़ाम तो ज़रूर चल रहा है, ये किसी कम्युनिटी की जागीर नहीं लगेगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको वो तमाम लोग साहिब हैसियत की एक बड़ी तादाद वहाँ आपको मिलेगी, बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन सर्विसेज और बेहतरीन इक्विप्ड जिसे कहते हैं वो आपको वहाँ माहौल मिलने वाला है। इसके अलावा जो आसपास के वो लेस प्रिविलेज लोग जिनके लिए शायद इलाज कराना एक बड़े हॉस्पिटल में इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है, वो भी वहाँ पर अब बदरजा अतम आपको मौजूद नज़र आएंगे। क्योंकि बीमारियाँ तो पैसा या आपका वक़ार देख कर नहीं आती, आपका स्टेटस देख कर नहीं आती, वो तो यकीन तौर पर किसी न किसी अंदाज में आपके ऊपर छा जाती हैं। और अब फिर मौका ढूंढना होता है ऐसी जगहों पर जाने का जहाँ आपका बेहतरीन इलाज हो सके। तो कुतियाना मेमन हॉस्पिटल खाड़ा दर का ही नहीं, शहर कराची का यकीन तौर पर सेहत की जो है सही सहूलतें पेश करने वाला एक बेहतरीन इदारा है। वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा आता हूँ और दोबारा एजुकेशन से मैं अगेन आगाज़ करूँगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एज एन प्रेसिडेंट वॉलंटियर कोर्प्स एजुकेशन पर आज बात जो है वो सिर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। और क्या समझते हैं एजुकेशन और प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए हमारे सदर इरफान डेडी साहब हमारे साथ रहिएगा। Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. खुशामदीद एक बार फिर नौजवान सितारे के इस सेगमेंट में, और मेरे साथ थे इरफान डेडी साहब। वक्फे पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ थोड़ी बहुत हमारे सेहत के शोबे के हवाले से, कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के हवाले से, लेकिन मैं दोबारा से जो है वो बात करूँगा एजुकेशन की। कितना ज़रूरी है
नौजवानों और ख़ास तौर पे मैं बच्चों, सेकेंडरी क्लास का बच्चा जब दुनिया की सैर करता है इरफान, मगर मैं और आप अपनी अगर बात करें तो कितना जिगरा बड़ा हो जाता है, क्या एक्सपोजर हो जाता है बच्चों का इस उम्र के अंदर। एक स्कूल, एक नॉर्मल स्कूल में कहूँगा, एक खारदर की वैसिनिटी का एक स्कूल इस लेवल पर बच्चों के मोरल को हाई कर दे, तो आप क्या समझते हैं कि ये इसके अंदर की जो बूस्टअप है वो कहाँ तक इनको लेके जा सकता है? अब बहुत अच्छी बात है, और मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं ना कि आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जब हमारे कुतियाना स्कूल के बच्चे नासा के लिए सेलेक्ट हुए तो बच्चों के तो जो एक्सप्रेशंस थे या उनकी जो फीलिंग्स थी वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे थी। लेकिन जब उनके पेरेंट्स को बताया गया कि आपके बच्चे जो है वो इस इवेंट के लिए सेलेक्ट हुए हैं और दे आर गोइंग टू लाइक वो अमेरिका जाएंगे और नासा विज़िट करेंगे, और तो उसमें एक दो पेरेंट्स के मुझे आज भी वो चेहरे याद आते हैं कि इत्तेफाक से मैं वहीं था उस वक्त, हम एजुकेशन बोर्ड के मेंबर थे। तो मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि मतलब वो पहले उनको शेक करना पड़ा कि भाई क्या हो गया, बोला आप सीरियस बने का जी बिल्कुल। तो जैसे हमारे चेयरमैन साहब यकीन की सतह से ऊंची बात थी, बहुत ऊपर की बात थी। अच्छा उनके वो तो ठीक है, चलो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और ज़ाहिर एक माशरा हमारा सिनेरियो है कि वो एक ओल्ड सिटी एरिया के जो रहते थे वहाँ के रहायशी थे। लेकिन जब हमने दूसरे स्कूल्स में ज़ाहिर हम प्राउड फील कर रहे थे तो वी आर लाइक सबको फ़ोन किया हमारे बच्चे नासा जा रहे हैं, हमारे बच्चे नासा जा रहे हैं। तो जब ये चीज़ें होने लगी तो जो अच्छे अच्छे लोग थे, यानी अच्छे लोग से सारे ही अच्छे होते, बट जो पढ़े लिखे लोग और जो इन चीज़ों को समझते थे उनको भी ये डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था। लाइक दे वाज अच्छा सीरियसली ऐसे ही हुआ है, आप लोग सेलेक्ट हुए जी। तो वो उस लेवल पे खुशी थी और उस लेवल पे हम समझते हैं कि हमारे ना सिर्फ स्कूल के, ना सिर्फ कम्युनिटी के, ना सिर्फ बच्चों के, बल्कि पूरे उस टाउन की जो है ना पजीराई हुई कि इस टाउन से भी ऐसा टैलेंट निकल के आ सकता है। और बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर इसमें जो अपना पार्ट प्ले किया था, साथ ही साथ टीचर्स ने। मैं समझता हूँ ये वाकई एक दफ़ा फिर कहूँगा कि पूरे टाउन के लिए, लाइक ये पूरा लियारी टाउन या सदर टाउन, तो उसके लिए एक एजाज़ था कि इस तरह के बच्चे और इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, अचीवमेंट आ सकती। अच्छा ये आप क्या समझते हैं ये अचीवमेंट, ये स्टडीज़ के अंदर ये मयार और स्कूल का ये मयार बरकरार रखने के लिए ख़ास तौर पे हमारे यहाँ में अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तहत या जमातों के तहत चलने वाले स्कूल्स होते हैं उनका सबसे बड़ा इशू जो रहता है, जो उमूमन देखा गया है कि वहाँ की मैनेजमेंट हर 2 साल 4 साल के बाद जब चेंज हो जाती है तो ये कंसिस्टेंसी नहीं रहती, और जब कंसिस्टेंसी नहीं रहती तो शायद हो सकता है कि कहीं जो फ्लॉज है ना वो और जगह बना लेते हैं अपनी, जहाँ पर वो गैप्स जो है ना, और जो कंसिस्टेंसी रहती है उसमें वो गैप्स को फिल करने के लिए उस मैनेजमेंट को पता होता है। आप समझते हैं कि स्कूल एरिया को आपने बड़ा कंसिस्टेंट रखा हुआ है और यहाँ पर बड़े अच्छे लोग गाय बगाए मिलते रहे आपको? देखें ऐसा ही है कि हमें ये, मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये नेमत है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी विलिंग से वॉलंटरली आगे आते हैं कि हमें ये काम करना है और हम इसका पार्ट बनना चाहते हैं। Great. और फिर मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे जो वकील हैं वो, उनकी भी वो जो नज़र होती है ना, वो कहते हैं कि वो परखते हैं कि कौन बंदा इसको फुलफ़िल कर पाएगा। तो इस तरह पहले भी अच्छे लोग आते रहे, फिर भी बाद में भी अच्छे लोग मिले। लेकिन बात वही है कि अभी हम जो आपने बात की वो बहुत अच्छी बात है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती। बिल्कुल। हॉस्पिटल में हमारा क्या हुआ है कि हॉस्पिटल का हमारा बोर्ड ही अलग हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो उसमें अब इलेक्शन 2 साल या अब तो 3 साल का टेन्योर हो गया, तो इलेक्शन में कोई नई टीम आती है तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर वेरी सेपरेट, उनका अपना एक बोर्ड है एंड दे आर डूइंग अपने जो उनकी मसरूफियात है वो कर रहे हैं। इसी तरह एजुकेशन पे भी हमने अब डिस्कस करना शुरू किया है, हमारे वकीलों ने डिस्कस करना शुरू किया है कि इनका भी एक बोर्ड अलग होना चाहिए ताकि वही के मायना रवि हो, आपकी वाली बात है, स्टेबिलिटी हो, अनसर्टेनिटी कम से कम हो। तो उसके लिए जो है बोर्ड का होना ज़रूरी है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे वकील इन चीज़ों में लग गए, तो आई होप सो होपफुली कि कमिंग मंथ्स में या कमिंग ईयर्स में उसका बोर्ड जो है, आई एम रियली सॉरी, उसका बोर्ड अलग हो जाएगा और फिर काम आगे और अच्छे से बढ़ेगा। ग्रेट। थोड़ी सी बात एजुकेशन की, हॉस्पिटल की, सेहत के शोबे की। कुतियाना मेमन हॉस्पिटल खारदर जो है वेल इक्विप्ड और यहाँ की भी एक्टिव टीम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अकील करीम डेडी से लेके सलीम रूमी साहब से लेके आप तक की, अगर मैं ये हायर की बताने की कोशिश करूँ, जो आपकी मैनेजिंग कमेटी है, सुप्रीम काउंसिल जो है आपकी है, तो बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, उनका तजुर्बा, उनके एक्सपीरियंस का तो कोई शायबा भी नहीं, किसी को कोई शक भी नहीं हो सकता। तो कैसा लग रहा है इन बड़े लोगों के साथ, विजनरी
विजनरी लोगों के साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। देखिए, मैं सबसे पहले एक दफ़ा आपके चैनल से एक दफ़ा फिर जो है उन सब हमारे वडीलों का, मेरे बड़े भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वाकई मुझे बहुत इज़्ज़त दी है और अपने साथ वहाँ रखा हुआ एडजस्ट किया है मुझे, तो वो उनका बड़प्पन है और मैं उसके लिए उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। जो मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल का काम उस लेवल पे हो रहा है कि मैं सिर्फ आपको अब ये समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ कि हमारा जो है वो चैरिटी जो हम करते हैं वो सालाना 30 करोड़ रुपए की चैरिटी है। 30 करोड़, ग्रेट, 30 करोड़ रुपए की हमारी चैरिटी है। हमारे रोज़ का जो है वो इन आउट पेशेंट जो है वो, चाहे वो OPD और बाकी सारे मामलात मिला के, चाहे वो फिर लैब्स हों, चाहे वो फिर क्लिनिक्स हों, OPD हों, हॉस्पिटल के इन बेड पेशेंट हो, वो मिला के तकरीबन 2,500 से 3,000 पेशेंट का रोज़ का इन आउट फ्लो है। तो काम बहुत हो रहा है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि विजनरी लोग हैं इसमें। अहमद चनाई साहब जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं मेडिकल बोर्ड के, सलीम रूमी साहब जो हैं वो वाइस चेयरमैन हैं, और इनका जो ये कॉम्बो है वो मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काफ़ी है। तो ये मेडिकल बोर्ड की बात हो गई। फिर आप जब सुप्रीम काउंसिल की बात करें जिसका मैं मेंबर हूँ, हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब जो हैं वो ख़ुद उसको चेयर करते हैं, आरिफ डागा साहब वाइस चेयरमैन हैं, फिर अकील रेड्डी साहब जैसे लोग, तो आसिफ फैंसी भाई हैं, हमारे रज़ाक परदेसी साहब हैं, तो आसिफ अकार साहब हैं। तो यानी ये वो मुझे हटा के जो बाकी 8 लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपने आप में जो है ना माशाल्लाह उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और बहुत कम्युनिटी के लिए ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। हॉस्पिटल की इक्विपमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, सॉरी मैं भूल गया इक्विपमेंट्स के, मैं आपको बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं हॉस्पिटल के वो किसी भी जदीद हॉस्पिटल से कम लेवल के नहीं हैं। यानी अहमद चनाई साहब और सलीम रूमी साहब का ये फोकस होता है कि लाइक अगर हमने अभी लास्ट में एक्सरे मशीन्स कुछ बाई करनी थी तो वो भी करनी है तो टॉप ऑफ द लाइन करनी है। तो अगर किडनी सेंटर में RO प्लांट लगना है तो वो भी नेक्स्ट लेवल लगना है, यानी उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यानी किसी भी किडनी सेंटर पे आप जाएँ तो उसके लिए RO प्लांट लगाना ज़रूरी होता है। ना सिर्फ RO प्लांट, फिर आप सोलर सिस्टम पे आ जाएं, फिर आप ICU के बेड्स पे आ जाएं, फिर आप एमरजेंसी को अभी इन्हेंस किया है। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी बहुत वो बात है, बट हम अभी वॉशरूम और उस पर भी काम कर रहे हैं। तो ये इतनी चीज़ें हैं कि उसमें भी हमारा बैठना होता है कि नहीं भाई ये एसेसरीज नहीं लगेगी, ये लगेगी। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो है वो कितने ज़िम्मेदार हैं, कितनी ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं। और एक दफ़ा फिर में वही बात आती है कि ये नेमत है हमारी कम्युनिटी के लिए। नो डाउट मेमन कम्युनिटी इस हवाले से बड़ी ज़रखेज़ है कि हमारे सीनियर्स ने हमेशा नौजवानों की सरपरस्ती की है और इन्हीं को देख देख के कई नौजवान जो है वो आज बरादरी में बड़ा अच्छा और एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। इरफान डेडी की तरह। इरफान, स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, आप स्पोर्ट्स के चैनल में भी रहे, शायद हमारी पहली मुलाकात वो इस स्पोर्ट्स के हवाले से हुआ करती थी। मुझे याद है एक मरतबा आपने स्विमिंग चैंपियनशिप कराई जो इससे पहले किसी मेमन कम्युनिटी में नहीं हुई थी, जो आपने एक स्विमिंग चैंपियनशिप कराई थी। इसके बाद क्रिकेट जो है वो कुतियाना चैंपियंस लीग आई थिंक मेरे ख्याल है, और अब भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जारी है। कितना ज़रूरी समझते हैं नौजवानों को, बरादरी के नौजवानों को जमात से करीब लाने में जो स्पोर्ट्स का किरदार है उसको इरफान कहाँ रेट करता है? सर मैं अपना पर्सनली ये कहूँगा कि दीन के बाद, इस्लाम के बाद अगर किसी कम्युनिटी के यूथ के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो स्पोर्ट्स है। ग्रेट। यानी एजुकेशन तो आपके लाइफ का हिस्सा है, बिल्कुल है। हम एक्स्ट्रा चीज़ों पे जा रहे हैं। आप दीन पे मुकम्मल हुए, आप जो है वो एजुकेशन आपकी लाइफ का हिस्सा है। बट अगर कोई अलग से कोई चीज़ है तो वो एक्स्ट्रा बिल्कुल, तो वो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी नेसेसरी कि इसको आप जो है ना इतने उसकी पॉजिटिविटी तो है, उसके एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जैसे नमाज जो है वो बुराई को रोकती है, ठीक है। आपका वजू में रहना आपको जो है वो कई चीज़ों से कई गलत चीज़ों से रोकता है। इवन आपके ख्यालात भी अच्छे होते हैं वजू में रहने से। इसी तरह जब आप स्पोर्ट्स में आते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ों में, स्पोर्ट्स आप करेंगे, आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे, मेंटली फ़िट रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे। अच्छा, आपका जो है वो इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपकी बॉडी अनसर्टन नहीं रहेगी, आप शेप में रहोगे। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, बट अगर आप स्पोर्ट्स करते हो आप अननेसेसरी एक्टिविटीज़ से बच गए, आप अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से बच गए, आप स्ट्रीट में बैठ के गपशप नहीं करेंगे, आप जो है वो तंबाकू गुटखा छालिया ये नहीं करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं कि आप
स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स के अपने तो फ़ायदे हैं, वो बाकी गलत चीज़ों से भी बचाता है। एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, इस पर आप यकीन तौर पर सेकंड करेंगे, स्पोर्ट्समैन जो है ना, एक लीडरशिप क्वालिटी, हार रहे हैं तो हार को एक्सेप्ट करने का जो है वो हौसला आ जाता है, जीत रहे हैं तो जीत को सेलिब्रेट करने का मौका आ जाता है, टीम के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बनाना, मुखालिफ टीम के साथ किस तरह से लड़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ समझते हैं कि ये आपको सिर्फ स्पोर्ट्स या ग्राउंड की हद तक नहीं, उस कोर्ट की हद तक नहीं, बल्कि आउट ऑफ द कोर्ट यानी कि अपने बिजनेस, अपनी लाइफ के अंदर भी ये सब चीज़ें इसी तरह से शामिल हाल रहती हैं। अल्ताफ भाई, वेरी सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ें तो अभी हमें नज़र नहीं आ रही हैं। बात यही है, होना भी यही चाहिए। अभी रिसेंट आपने हमारी टीम को परफॉर्म करते हुए देखा होगा, पाकिस्तान टीम को, तो वहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी हमें। लेकिन होना बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के, चैंपियंस ट्रॉफी के जो जले हुए हैं मेरी तरह और बहुत सारे बेचारे परेशान लोग हैं, उनको फिर इन चीज़ों में से हम पाकिस्तान की टीम की तरफ जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमें ये चीज़ें वाकई सही कह रहे हैं कि दिल जलता है और फिर कहते हैं कि ऐसे थोड़ा कोई और सवाल कीजिए। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए आपके अंदर, जो है वो जीत को डाइजेस्ट करना आना चाहिए। मतलब लोगों को पता ही नहीं हाउ टू डाइजेस्ट। ओह या ग्रेट। अगर आप उसको डाइजेस्ट करना नहीं सीखेंगे तो आप अगले मार्के के लिए तैयार नहीं है। सही। सेलिब्रेट करना इट्स डिफरेंट थिंग कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हो, बट उसको डाइजेस्ट आपको करना है। वंस अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि अब अगला मार्का आप नहीं मार सकते हो। सही। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, आपको डाइजेस्ट करना आना चाहिए, बिल्कुल टीम वर्क होना चाहिए। ये ज़िंदगी में खेल ही सिखाता है आपको, और यही सारी चीज़ें आपको अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए, और इंसान सीखता है, वो आपकी हर एज में इंसान सीखता है। लाइफ सीखने के लिए लाइफ बड़ी है। फाइनली क्योंकि वक्त बहुत कम है, इरफान से अगर बात होती तो बहुत दूर तक जाती है जब भी इनसे मुलाकात होती है, लेकिन आज क्योंकि हम वक्त की क़ैद में मुक़य्यद हैं तो हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो इसका लिहाज भी रखना होगा, क्योंकि अगला सेगमेंट भी है हमारा। तो इरफान, लास्ट एंड फाइनल वर्ड्स। दी मेमन टीवी और अली गोडिल की जर्नी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और आपके तो बहुत करीबी दोस्तों और साथियों में से रहे हैं। मेमन टीवी की जर्नी भी आपके सामने ही आगाज़ हुआ इसका। कैसे देखते हैं अब तक की मेमन टीवी और अली गोडिल की जर्नी को, और आगे कहाँ फोर्सी कर रहे हैं आप? मैं जब इस प्रोग्राम में आ रहा था तो मैंने कोई चीज़ें नहीं सोची थी। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि जब अली के लिए बात होगी तो मुझे क्या कहना है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि आपसे भी एक बॉन्डिंग है और चीज़ें नॉर्मली चल रही होती हैं तो हम उसको मैनेज कर ले। अब थोड़ी सी आदत भी हो गई है ना, क्योंकि 8-10 साल से आप सोशल फील्ड में हो तो इस तरह के कभी कभी चांस मिलता है। लेकिन अली के लिए मैंने सोचा था, आते थे, मैंने कहा यार ये सवाल होगा तो मैंने अली के लिए क्या कहना है। मैं एक बात मेरे जहन में थी, कहूँ ना कहूँ, फिर मैंने कह ही देनी चाहिए। अली जो है वो मैं पहले भी कहा कि वाकई इस बंदे ने बहुत मेहनत की है। तो उस लेवल पे उसने मेहनत की है, और इतनी जुस्तजू उस वक्त भी जब वो बातें करता था तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि उसको मैं सीरियसली नहीं लेता था उस वक्त। मैंने कहा बहुत दूर की सोच रहा है यार, और इस तरह अपना एक मुकाम बनाना, अपना स्पेस बनाना, इट्स नॉट ईजी। तो आज आप देखो माशाल्लाह कि कुछ मेरे ख्याल कहना तो ऐसे ही कि आपने जो है ना वो रोशनी दिखाई, सूरज को कहते हैं ना, चांद को कहते हैं, सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। तो माशाल्लाह अली ने आज बहुत मेहनत की और आज उसका फल मिला है, और एक उसने अपना मकाम बनाया है। आज आप देखें ना, कोई भी कराची का बिजनेस, पहले कहते थे मेमन टीवी तो सिर्फ मेमन्स, आज आप देख लें किसी कम्युनिटी का कोई भी टाइकॉन हो, लीडर हो, कोई भी आदमी हो, वो अली से उसको जानता है, अली से बात होती है और लाइनअप है अली से। वो कहीं के हम जा रहे होते हैं तो हमसे पूछ रहे होते हैं यार अली कहाँ है, मैंने कहा उसकी टीम आई हुई, अली नहीं है, अच्छा अली कहीं और होगा। तो उस बंदे ने बड़ी मेहनत की है। मेमन टीवी का काम है, आप लोग एक टीम जो मिल गई फिर वो सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल। तो 4 चांद लग गए। आप हैं, बाकी सारे शमीन भाई हैं, हमारे बाकी भाई हैं। तो अल्लाह पाक ने सपोर्ट किया और मेहनत रंग लाई है। मेहनत बहुत से लोग करते हैं लेकिन अल्लाह पाक का सपोर्ट ज़रूरी है। अपने आपके इमीडिएट फैमिली होती है, इसकी दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं, तो वह सारा सपोर्ट है। तो मेरी दुआ है कि बहुत जल्द जो है ना हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये चैनल देखें इंशाल्लाह। और जहाँ हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होगी, हमने पहले भी कहा और आज भी कहते हैं, आपके कैमरे ऑन कैमरा कह रहे हैं कि जैसी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो फिज़िकली हो, फाइनेंशियली हो, हम अली के साथ हैं इंशाल्लाह। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बातें होती हैं ना, बड़ा हौसला बुलंद करती हैं किसी भी इंसान का, किसी भी इदारे का। और ख़ास तौर पर अगर इस मुख्तसर से जो है वसाइल के साथ कोई काम इतना ज़बरदस्त लेके आ रहा हो,
तो उसमें फिर हमारे मेहमानों का भी दिल करता है कि वो भी फ्रंट लाइन पर आकर हमें थपकी भी दें और हमारी बैक बॉन्ड भी बने। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप द मेमन टीवी को भी और हमारे इन मेहमानों को किसी और बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर देखेंगे और हम भी उसी अंदाज से आप सबकी पजीराई, आप सबकी इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे और हमारे मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। और अब प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हुआ, लेकिन किचन का वक्त बिल्कुल शुरू हो गया है, बल्कि शुरू नहीं हुआ बल्कि वहाँ तो आगाज़ हो गया। तो देखते हैं क्या बनाने जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Sumsum Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ महरीन मोटन। दी मेमन टीवी HD की रमज़ान ट्रांसमिशन रब की रहमत है रमज़ान के सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान में आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत अच्छी सी रेसिपी। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आप लोगों को क्या बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन ब्रेड स्टिक और जो मेरी दूसरी रेसिपी है वो है मिल्क पाकोला। तो अब हमें जब ब्रेड स्टिक के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है, सबसे पहले ये ब्रेड है जिनकी मैंने साइड्स काट कर उनको स्क्वायर शेप में काट लिया है। और हमें चाहिए ये चिकन जिसको मैंने नमक, काली मिर्च और ये ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और जो है चिकन पाउडर ये डालकर मैंने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने इसमें रेशा कर लिया है। रेशा करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ और केचप मिला लिया है। मिलाने के बाद इसको मिक्स करके इस तरह का हम बैटर बना लेंगे। अब मैं जो इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी, हमारे पास ये है ऑरिगानो, सिर्फ टेस्ट के लिए मैं डालूँगी बिल्कुल पिंच सा ऑरिगानो। और इसके बाद जो है इसको मैं कर लूँगी मिक्स करने के बाद ये हमारे पास मैदा, कॉर्नफ्लोर और अंडा है। इसको फेंट कर अंडे को इस मैदे और कॉर्नफ्लोर में ये हम लोग इसका एक बैटर बना लेंगे। मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और हम इसको बैटर बना लेंगे। तो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ, इसको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले जो है हमने ये 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है जिसे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, बिल्कुल पिंच हमें सॉल्ट डालना है, सॉल्ट डाल दिया है और हमने पिंच इसमें चिली फ्लेक्स डाला है। चिली फ्लेक्स डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें अंडा डाला,
अंडा डालने के बाद इसे मैंने पानी से मिक्स किया है और ये हमें आहिस्ते आहिस्ते हाथ से पानी डालना है। ना ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये जो रेसिपी मैं आज बता रही हूँ आप लोगों को, ये रेसिपी भी बहुत इजी है और बहुत क्विक फास्ट बन जाने वाली रेसिपी है और बजट है। जैसा कि आपको पता है, द मेमन टीवी जो है वो इस साल रमज़ान में हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आया है और मेमन टीवी का यही कहना है कि कम बजट में और बहुत ही लजीज रेसिपी हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई जाए। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। इस बैटर को अब हमने थोड़ा सा साइड पे रख देना है ताकि थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, फिर हम इसको कोट करेंगे। अब ये ले लेंगे, ये ब्रेड के मैंने स्क्वायर पीसेस कर लिए हैं और इसमें अब हम ये चिकन डालेंगे। ये देखें, इसका एक बहुत अच्छा सा चिकन का एक टैंगी सा कलर हो गया है क्योंकि हमने इसमें मेयोनीज और केचप मिलाया हुआ है। ये खाने में भी बहुत लजीज है और देखने में भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। देखें इस तरह से बन जाएगी। ये देखें, ये सारी मैंने फिल कर ली है। अब हम इसको सारी फिल हो चुकी है नाज़रीन। अब हम इसको स्टिक कर लेंगे। स्टिक करने से पहले मैं जो हूँ फ्लेम ऑन करके ऑयल को जो है गरम कर लूँगी। जब तक हमारा ऑयल गरम होगा हमारी ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें रखना है और एज यूजुअल जो हमारा स्पॉन्सर है हमेशा की तरह अजवा ऑयल, ये अजवा ऑयल जो है हम इसमें
डाल देंगे। अजवा ऑयल हमने इसमें शामिल कर लिया है। जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है, आइए हम अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। ये जो है हमें इस तरह से स्टिक करना। ये देखें, बहुत इजीली ये स्टिक हो जाएंगे। ये देखें, ये बहुत इजीली स्टिक हो गए हैं। और यहाँ हमारा ऑयल भी जो है वो गर्म हो चुका है। चेक कर लेंगे। अच्छा नाज़रीन, ये हमारा जो है ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। और अब जो है हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमारी देखें इस तरह से ये हमारा बैटर होगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये गाढ़ा है, मैं इसमें ज़रा सा पानी और डालूंगी। तो हमने ऐसे डिप करना है। जब तक ये हमारी रेसिपी जो है ये फ्राई हो रही है, हम लोग अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चले जाएंगे। नाजरीन, अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आकर फिर मैं आपको बताऊंगी अपनी एक दूसरी रेसिपी। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक।
अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Samsung Group presents Samsung Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Samsung Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। वेलकम बैक। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है पाकोला मिल्क, जिसके लिए हमें चाहिए मिल्क और पाकोला जूस सिरप, और ये हमारे पास शुगर है जो कि हम बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये मीठा है। पाकोला सिरप जो है, 1 कप हमने दूध लिया है, एक कप दूध में हम 2 चम्मच चीनी के डालेंगे, और ये पाकोला सिरप है मेरे पास 1/2 कप जितना, वो हम डाल देंगे। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर नाज़रीन आप इसमें आइस डालना चाहते हैं तो आप आइस भी डाल सकते हैं, क्रश की हुई। ये हमारी पाकोला मिल्क रेडी है, इसे यहाँ रख देंगे। अब हम चलते हैं अपनी चिकन स्टिक की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है ये। इसे डिश आउट कर ली। फ्लेम को हम बंद कर देंगे।
अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इस पे हम लगा लेंगे एक मिनट। नाजरीन, ये हमारी दोनों डिशेस जो हैं वो रेडी हैं। पाकोला मिल्क एंड चिकन ब्रेड स्टिक, ये आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये क्विक फास्ट रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा और ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत ज़िंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक नाजरीन, और एक बार फिर खुशामदीद। किचन की खुश जायका हमारी रेसिपीज़ और हमारी सौगात के बाद अब हमारी बारी है रहमत है मेहमान की। हमारे इस सेगमेंट को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर हमारी सेगमेंट में पूरी कोशिश होती है कि वो तमाम अहबाब कम्युनिटी, मुआशरे, सोसाइटी और वतन अज़ीज़ के लिए जिन्होंने कोई भी कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि इस चैनल के ज़रिए हम उनकी काविशों और कोशिशों को आप सबके सामने ले आएँ। तो आज ऐसी ही कदावर शख्सियत को आज हमारे इस स्टूडियो की जीनत बनाया गया है,
और यकीनी तौर पर इनकी काविशें और कोशिशें किसी से ढकी छुपी नहीं है। ख़ास तौर पर शहर कराची और शहर कराची की हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया है इन्होंने, और यकीनी तौर पर जिस अंदाज से इन्होंने आगाज़ किया और आज जहाँ पर शहर कराची सेफ़ एंड सिक्योर खड़ा है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका अपना भी है। फाउंडिंग चीफ़ हैं आप CP के, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के। जस्टिस ऑफ पीस से नवाजा गया आपको हुकूमत सिंध की जानिब से। प्रेस क्लब के लाइफ टाइम मेंबरशिप आपके इसी खिदमात के सिले में आपको बख्शी गई है। आपके नाम से अल्हम्दुलिल्लाह सिटी गवर्नमेंट ने एक सड़क को मौसूम कर दिया है। गवर्नर गोल्ड मेडल के हकदार करार पाए आपको गवर्नर सिंध ने एक गोल्ड मेडल से भी नवाजा। छोटे से 4 गलियों से आगाज़ और 16 पुलिस स्टेशन की हुदूद अब इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है, और बहुत जल्द मैं और आप देखेंगे, बल्कि आगाज़ पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है कि वो आपको पुलिस मोबाइल पर भी बहुत सारे कैमरे जो नज़र आ रहे हैं, ये इसी पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आप समझ गए होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फाउंडिंग चीफ CP के मोहतरम जनाब मुराद सोनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब। अरे वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मुराद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप यहाँ आते हैं, और शहर कराची की हिफाजत हम सब के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपने इसमें खिदमत दी हैं। तो बराए करम आज आपसे जो गुफ्तगू होने वाली है उसमें सारा मंबा जो है वो शहर कराची की हिफाजत होगा इंशाल्लाह। नहीं देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी आपने कामयाबी गिनवाई इसमें अली गोडल और मेमन TV का बहुत बड़ा हाथ है। ये कहीं ना कहीं जो नहीं आपको नज़र आ ही रहा होगा कि ये हमारे साथ है। ये मेमन TV में जो अली गोडल जो है, जितनी पब्लिसिटी, जितनी हमें मार्केटिंग के लिए जितनी इन्होंने कवरेज हमें दी है, ये हम इनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। इसीलिए हम इसको मेमन TV को बोलते हैं कि वो हमारा पार्टनर है, CP का पार्टनर है। मेमन TV हमारा पार्टनर भी हो, यकीन तौर पर इस पर एक तफसीली गुफ्तगू होनी है, लेकिन हमारी प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस अंदाज का है कि हमारा आगाज़ जो है खुश अलहान नात के साथ होता है हमारे सेगमेंट का, और हमारे साथ वतन अजीज़ की एक मुमताज़ और खुश अलहान नात ख्वां हाफिज़ मोहम्मद ताहिर हाशमी साहब मौजूद हैं। हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए, और यकीन तौर पर एक खूबसूरत जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सबका, बिलखुसूस अली गोडल भाई का, कि जिनके हुक्म पर हाज़िरी हुई, और उन्हीं के हुक्म पर जो कलाम का मुझे उन्होंने कहा है मैं नज़र कर रहा हूँ। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, या रसूल अल्लाह तुम ही से मांगा है तुम ही दोगे, तुम ही से मांगा है तुम ही दोगे, तुम ही से मांगा है तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, तुम ही से मांगा है तुम ही दोगे, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये
पुरखता की किस्मत मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजम मुनीर कहिए, जो सरबसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। बड़ी प्यारी बात। ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिक़े दो जहाने। हम आज हैं, हम आज हैं, कल यहाँ न होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी। हम आज हैं, कल यहाँ न होंगे, हम आज हैं, कल यहाँ न होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद ताहिर हाशमी साहब अपने खूबसूरत आवाज़ में एक खूबसूरत और इंतहाई क़दीम कलाम के साथ हमारी आज की इस महफ़िल का बाकायदा आगाज़ कर रहे थे और एक माहौल सा तारी कर दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। मुराद साहब, आगाज़ आपसे होगा यकीनी तौर पर। और सबसे पहले जितनी सर्विसेज कराची में एक आगाज़ से आप ऐसी कई पुलिस और आवाम के दरमियान लाइजिंग जितनी भी इससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, आप उनके फाउंडिंग मेंबर्स में से रहे हैं और एक अरसा आपको इस कहते हैं कि सयाही में, इस इज़्ज़त की सयाही में गुजर गया। कैसे देखते हैं फिर सीपी का वजूद और फिर शहर कराची को जिस तेज़ी से आपने एक हिफाजती बंद बांधने की कोशिश की है, इस कोशिश का आगाज़ और फिर थोड़ा सा इस पर मेहनत, यकीनी तौर पे कोई भी काम बिना टीम के, बिना मेहनत के, बिना शब व रोज़ की मेहनत के नहीं हो सकता। कैसे कैसे डील किया मुराद सोनी ने इन तमाम चीज़ों को? नहीं, देखिए बात ये है कि दुनिया में कोई भी शहर उस वक्त तक बढ़वा नहीं चढ़ता शहर जब तक आप उस शहर की ओनरशिप ना लें। क्या बात है। देखिए हमारे यहाँ फुकदान एक ही चीज़ का था कि हम इस शहर की हमने ओनरशिप ली नहीं। इसी वजह से आप देखिए, चाहे वो हमारा कराची जो कचरे का ढेर बना, क्योंकि हमने ओनरशिप नहीं ली। इस शहर से जो हरे भरे दरख्त थे वो गायब हो गए, क्योंकि हमने ओनरशिप नहीं ली। बिल्कुल सही। ये शहर में जो स्ट्रीट क्राइम उरूज पे है, उसकी भी एक वजह ये है कि हमने इस शहर की ओनरशिप नहीं ली। बिल्कुल सही। तो हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है
कि हुकूमत जो भी है, जैसी भी है, करती है नहीं करती है, वो अपनी जगह है। लेकिन दुनिया में अगर किसी शहर ने तरक्की की है कि वहाँ के लोगों ने इसकी ऑनरशिप ली है। बिल्कुल सही। तो जब आप ऑनरशिप लेते हैं तो ये शहर आपका साफ़ सुथरा भी होता है, ये शहर आपका हरा भरा भी होता है, और ये शहर जो है वो इसमें स्ट्रीट क्राइम से ज़रा दूर भी होता है। बिल्कुल सही। देखिए, अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं ना ऑनरशिप की, उसका मतलब ये होता है, हम नहीं बोलते आप पूरा मोहल्ला साफ़ करें, हर आदमी अपने घर के बाहर का हिस्सा साफ़ करे। हाँ, क्या बात है, अपनी जिम्मेदारी अदा करें। अपनी जिम्मेदारी अदा करें। ऑनरशिप यही हुई ना। ऑनरशिप क्या हुआ? यही हुआ। आप एक काम करें कि अपने घर के बाहर एक दरख्त लगा दें। अगर दरख्त नहीं है, मैं मुझसे लेके जाएँ, सिर्फ आप उसको देखभाल करें, पानी दें, तो आपकी ऑनरशिप हो गई। सही। 20 घर मिल के एक कैमरा लगा लें, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 10-20 हज़ार रुपये का। सही बिल। अब आप बोले ना मैं अपने घर का कचरा बाहर साफ़ करूं, ना मैं एक दरख्त लगाऊं, इसमें पानी दरख्त 200-250 रुपये का ही आता है ना। सही। ना दरख्त लगाऊं, ना पानी दूं, ना मैं सिक्योरिटी का ख्याल करूं, तो भाई इस तरह शहर नहीं चलते हैं। बिल्कुल सही। फिर वो सिर्फ बर्बादी होती है। देखिए, हम कोई सियासतदान तो नहीं है ना कि सियासत से बातें कर रहे हैं, मक्खन लगाने के लिए बात करते हैं। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, बिकॉज ऑफ कि हमारे साथ एक बिज़नेस कम्युनिटी भी है और पुलिस का सपोर्ट भी है। पुलिस भी देखती है ना कि यार ये काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पूरे CPK के अंदर आपको पता है इन यूज़र कौन है? पब्लिक है। पब्लिक, आवाम। फ़ायदा आवाम का ही सिर्फ। अब मेरी बात समझे ना, पुलिस तो अब पहले भी थी, काम भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। अब दुनिया के अंदर जितने भी स्ट्रीट क्राइम खत्म हुए हैं या कोई क्राइम खत्म हुआ है, वो सिर्फ कैमरे की वजह से ही हुआ है। क्योंकि आप दुबई चले जाएँ, बेशक, दुबई में क्या है, आपको खौफ है कि आप कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे। कराची में बेखौफ है मुजरिम, मतलब घूमते रहते हैं, करते रहते, उसको पता को पकड़ने वाला नहीं है ना। सही बात। तो इसीलिए हमने एक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, और हम ये चाहते हैं कि हम पुलिस को जो है इतनी हम टेक्नोलॉजी, हम इसमें कैमरे की मदद से चीज़ें हम डाल दें। जिस तरह अभी आपने जिक्र भी किया था हमने थोड़ी देर पहले कि जो ANPR कैमरा है, ये जदीद टेक्नोलॉजी का एक शाखार है। यानी आप देखेंगे वो गाड़ी की नंबर प्लेट खुद ही रीड करेगा, और 30 सेकंड के अंदर, यानी 20 सेकंड में समझ लें आप, विदिन 30 सेकंड में बता देगा कि ये गाड़ी आपकी चोरी में है कि क्लियर है। गाड़ी के नंबर प्लेट से। क्या बात है, क्या जदीद दौर हो गया। मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, अब देखिए ना, अब दुनिया कहीं से कहाँ चली गई है। आज तक हम वही लगाते हैं, 2 मेगापिक्सल कैमरे लगा दो, और ऐसा होता नहीं है। सही बात। देखिए, आप सबसे पहले शाहराही जो है ना, हमारा क्या है कि सिक्योर नेबरहुड, मेरे पड़ोस की मैं हिफाजत करूँगा तो मेरे घर की हिफाजत होगी। मैं अपने पड़ोस की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बोला उनका मसला मेरा क्या लेने देना, तो फिर ये कल आपके ऊपर भी आएगा। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि ये शहर जो है, अब इसमें एक थोड़ी सी हमारी एक आवाज़ पहुँची है लोगों तक कि आज हमारे पास माशाल्लाह 150 से करीब जो हमारे मेंबर हैं और सारे बिजनेसमैन हैं। इसीलिए हम नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बिल्कुल सही। जो हम बात कर रहे थे कि हम पुलिस मोबाइल जो है कराची की 50 मोबाइलों में हम जदीद तरीन कैमरे लगाएंगे, और अब देखेंगे कि आइंदा इंशाल्लाह आने वाले 3-4 महीने में कराची का जो स्ट्रीट क्राइम का जो ग्राफ है वो कम होगा। सर, ताजिर बरादरी की तो यकीन तौर पर सपोर्ट पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि इस पर आपको कैसा रिस्पॉन्ड मिला, और अब इसको कायम किस तरह रख पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो। लेकिन 4 गलियों से मैंने आगाज़ में इंट्रोडक्शन में कहा, 4 गलियों से हमने आगाज़ किया था। उस वक्त उमराज सोनी के जहन में यकीनी तौर पे बहुत सारी ऐसे अवामिल होंगे, लेकिन आज 16 थानों की हदूद, और अब हम जदीद कैमरों के साथ मोबाइल्स को लैस कर रहे हैं। तो ये जो अब जो आगे नेक्स्ट प्लान है, और 16 कैमरों तक हम पहुँचे हुए हैं, तो आप समझते हैं कि इससे हमारे स्ट्रीट क्राइम्स को बहुत हद तक, अगर आप परसेंटेज वाइज या आदाद शुमार देखते हैं, नो डाउट पुलिस की जानिब से भी आदाद शुमार आते हैं, उसमें भी बड़ी हौसला अफजा नताइज हैं इसके। इन नताइज से आप मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि इसमें मजीद काम करने की जरूरत नहीं? देखिए, एक बात बताऊँ, काम का कभी एंड नहीं होता। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज होती आ रही है, और हम भी कोशिशें करते हैं। आज हम आपको एक मिसाल है कि मोबाइल की बात कर रहे हैं ना, कि हम मोबाइल में कैमरे लगा रहे हैं। अब बहुत जल्द आप देखेंगे आइंदा आने वाले 6 महीने में हम ड्रोन कैमरे पे जाएंगे। क्या बात है। क्योंकि ड्रोन कैमरा कैसा है ना कि गलियों में, मतलब हमारे बड़ी बड़ी मार्केटों में चला जाता है। बिल्कुल सही। तो हर जगह तो आप नहीं कर सकते ना, तो हम इस पर भी जा रहे हैं। देखिए, हम चाह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान को, देखिए बिजनेसमैन का सपोर्ट है ना, तो हमें फंडिंग का इशू नहीं आता है। सही बात है। अच्छा, हमारे यहाँ ये सिस्टम भी नहीं है कि हम पैसे लें किसी से, ना हमारा डोर टू डोर कलेक्शन है, हम तो बिज़नेस में इकट्ठा करते हैं। तो लिहाजा इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में, अभी जिस समय आपको एक मिसाल ये दे रहा था कि कल हमारे पास DIG ट्रैफिक है, वो हमारे पास CP के विज़िट कर रहे हैं,
वो कह रहे हैं यार कि मुराद साहब ये जो ट्रैफिक के जो इशू हमारे पास चल रहे हैं उसमें आप हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा 1 महीने में हम इस पर ट्रैफिक पे भी बहुत ज़्यादा काम करने के मूड में हैं। कुछ आइडियाज़ हमने शेयर किए हैं अपने पास और इंशाल्लाह कल DI साहब आएंगे तो आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। तो ना सिर्फ क्राइम बल्कि जो ट्रैफिक जो है उसको भी हम काम करने जा रहे हैं। देखिए, कराची के लिए अगर तड़प रखनी है, कराची को सिर्फ बुरा भला ही कहना है तो फिर तो ठीक है, आप और हम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कराची को अच्छा फलता फूलता वो कराची जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता था उसके लिए कुछ करना है तो मुराद सोनी साहब के साथ और इनकी टीम के साथ हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ना होगा। और आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम एक मॉरल सपोर्ट ज़रूर इनकी बन जाइए। अपने घर के आगे जो इन्होंने बताया कि थोड़ी सी इतनी सफाई ज़रूर कीजिए कि इनको वो मसला मसाइल ना हो जो शहर कराची के लिए आज हम बने हुए हैं। ताजिर बरादरी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फ्रंट लाइन पर जहाँ आपके हर प्रोग्राम में नज़र आता है कि वो तमाम चेहरे जो अपने अपने शोबे के नामवर लोग हैं वो आपके साथ बैठे हुए नज़र आते हैं, आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। ये जो एक ताजिर का और हिफाजत का ज़िम्मा है ये इन्होंने ले लिया है, कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये जो ताजिर बरादरी है ना, जब आप काम के अंदर ब्यूटी लाते हैं ना, देखिए खिदमत जो है ना इसमें रंग नस्ल ज़ात बरादरी नहीं है, वो खिदमत है। सही बात। तो जब ये मैसेज जब उन तक जाता है ना तो आप यकीन करें कि मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं सोचता हूँ और वो काम हो जाता है। ये अल्लाह ताला का करम है। क्या बात कि यानी मैं सोचता हूँ कि यार कि मैंने जिस तरह एक प्लान किया है 50 मोबाइल है, 50 मोबाइलों का मतलब समझे आप 3 करोड़ रुपया। ओह, 50 मोबाइलों को लेस करने के लिए 3 करोड़ रुपये का बजट है। अभी मैंने 10 मोबाइल कंप्लीट किए आज, 35 लाख रुपये खर्च किया है। और यकीन करें कि ना मेरे डोनर सामने होता है और ना मेरे सामने, ना हमारे अकाउंट में कोई अकाउंट है ही नहीं, हमारा पैसे ही नहीं है। सही बात है। तो ये है कि आप जैसे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, हम उनसे भी जब एक दफ़ा बात करते हैं बोलते हमने कब बना के लेके जा कैमरे जितने कितने चाहिए थे, तो कई जगह ऐसा भी होता है। क्या बात है। और हम तो क्या करते हैं कि अगर कोई मुझे एक मिसाल एक आदमी कहे ना कि चलो सारे पैसे मैं देता हूँ तो हम मना कर देते हैं। उसकी वजह ये कि हम चाहते हैं कि आम आदमी भी इसका हिस्सा बने। देखिए, खिदमत वो होती है जिसके अंदर पैसा और पसीना साथ जाए। मैं पैसे दे के घर से आके सो जाऊँ तो अधूरी खिदमत है। सही बात। अब वो खिदमत को हम बोलते हैं खिदमत वो होनी चाहिए जिसके अंदर पैसा और पसीना साथ में हो और वो खिदमत हो रही हो। यानी कि इसका ये हुआ कि अगर अपने पैसों के साथ थोड़ी सी एफर्ट होगी तो वो नज़र भी आएगी है ना कि और इनको इत्मीनान क़ल्ब जिसे कहते हैं ना वो भी हासिल होता रहेगा कि इनका पैसा सही जगह पर लगा। खूबसूरती है ना सर, क्या बात। किसी भी काम की खूबसूरती है। तो अल्लाह ताला बरकत डालता है कि यार ये बंदा पैसे भी दे रहा है और खुद टाइम भी दे रहा है। बहुत खूब, ये बात है। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास माशाल्लाह सारे बिजनेसमैन है, वो हम उसको यही बोलते हैं भाई हमें तेरे कैमरे तो नहीं चाहिए, तो कैमरे के साथ तू एक आधा घंटा दे सकता है हफ्ते में। बहुत खूब, ये इतनी सी बात है। तो ये इन्होंने टाइम देना शुरू किया? नहीं, हमारे तो 150 मेंबर है मेरे। बहुत खूब, बहुत। हमारा तो आप समझें कि न्यू सब्जी मंडी से आप चलें और साहिल जो डिफेंस फेज 8 है वहाँ तक हमारे मेंबर तो कैमरे ही है हमारे पास माशाल्लाह। टोटल अब कराची कितना % सेफ एंड सिक्योर कम से कम आपके इस जो है ना कैमरे सिस्टम के ज़रिए कवर हो चुका है और मज़ीद कहाँ तक हमें लेके जाना है इसको? देखिए, मैं कुछ बोलूँगा तो शायद इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ कि अभी हमने 10 मोबाइलें जो पुलिस को दी है कैमरे लगा के, तो एडिशनल IG साहब ने अपनी तकरीर में बोला कि कराची का स्ट्रीट क्राइम 24.7% कम हो गया। ग्रेट। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा हाथ है वो CPK का है। पिछले और मैं क्या बात कर सकता हूँ। बहुत खूब। देखिए ना, हम तो जो है ना फैसिलिटेट करते हैं ना। सही बात। ना हम मॉनिटरिंग करते हैं ना पकड़ते हैं, हमारा काम ही नहीं है। एक बिजनेस में थोड़ी हमारी कोई अदालत नहीं है, हमारे कोई लॉ एनफोर्समेंट नहीं। हमने सिर्फ कैमरे लगा के दिए। लेकिन देखिए ना, एक एडिशनल IG जो कराची का चीफ है जब वो बात कर रहा है, देखिए आज पूरी मीडिया आज़ाद है ना, सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आज सब क्यों हमारे गीत गाती है। हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा काम किया है। सही, यानी डिलीवर किया है। डिलीवर क्या हुआ नज़र आता है और काम बोलता है। सर काम ही बोलता है ना, आपकी डिलीवरी है ना, आपकी सही डिलीवरी है। नए नए आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं, दुनिया घूमते हैं, कम्युनिटी सर्विस को समझते हैं कि हम जिस कम्युनिटी से पले बड़े हैं, हमारी गुजराती जो लैंग्वेज है,
गुजराती आदमी तो भाई बॉर्न सोशल वर्कर होता है ना, बिल्कुल सही, उसको आइडिया की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम अपना माइंड मेकअप करते हैं कि कारोबार करना है तो वहाँ माइंड चलेगा। अब हमने अपना माइंड डाल दिया कि हमें खिदमत करनी है, लोगों को भला करना है, तो हमारा दिमाग उसमें काम कर रहा है। अगर ठान ली है कि कारोबार करना है तो उसमें भी उरूज तक पहुँचना है, और अगर ठान ली है कि इंसानी खिदमत के ज़राए ढूंढने हैं तो ये भी अपने उरूज पे पहुँचे हुए। कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ CPK को आपके और हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुए, इनका नाम सुने हुए, लेकिन आज CPK कमोबेश शहर कराची को अपनी हिफाजत का ज़ुम्मा पूरी तरह अदा कर रहा है। और ये ख़ुद ही मुराद सोनी साहब नहीं कर रहे, चीफ ऑफ कराची पुलिस में कहता हूँ, वो कह रहे हैं कि कराची में 24% से ज़्यादा, कमोबेश 25% जो है जराइम की शरह कम हुई है, स्ट्रीट क्राइम की शरह कम हुई है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, और शहर कराची का दर्द मैं भी रखता हूँ, उतना ही आप रखते हैं, इतना ही हमारे इर्द गिर्द के लोग रखते हैं। तो इस पर तो मज़ीद तफसील से बात भी होगी, और मज़ीद क्या क्या होने वाला है, क्या क्या अवार्ड्स, क्या क्या एजाज़ात से नवाजा गया है, ये सारी बातें होंगी। हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। वेलकम बैक और खुश आमदीद एक बार फिर हमारे इस रहमत मेहमान के सेगमेंट में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कहना है सिक्योर नेबरहुड, यानी CPK का ये मोटो है। और मुराद सोनी साहब इस सिक्योर नेबरहुड के स्लोगन के साथ शहर कराची की जो खिदमत कर रहे हैं, वो इस पर बड़ी गुफ्तगू, सिर हासिल गुफ्तगू हो रही थी, और इंशाल्लाह मज़ीद इसको कंटिन्यू करते हैं। सर, ग्रीन कराची एक प्रोजेक्ट, कहाँ एक तरफ हमारी सिक्योरिटी कैमरा और कहाँ दूसरी तरफ ग्रीन सिटी के दरख्तों की हिफाजत, दरख्त लगाइए और फिर इसकी हिफाजत कीजिए। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि कैसे ख्याल आया और अब तक इसमें कहाँ तक हम कामयाब हुए हैं, और यहाँ पब्लिक की कितनी हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। भाई देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि कराची खूबसूरत शहर जब बन सकता है कि साफ़ सुथरा हो, हरा भरा हो और सिक्योर नेबरहुड हो। बिल्कुल। तो ये हमारे स्लोगन ही 3 हैं। तो हमारा एक स्लोगन ये है ना कि ग्रीन कराची,
क्या बात। तो ग्रीन कराची में है कि हमने पिछला जो साल गुजरा हमने 50,000 दरख्त लगाए, 50,000, और इस साल इंशाल्लाह 50,000 भी हम लगाने जाएंगे मज़ीद। जी। अच्छा देखिए, दरख्त लगाना भी एक साइंस है। देखिए हम बोल रहे हैं कि हम ना पौधे नहीं दे रहे हैं, हम दरख्त लगा रहे हैं और लोगों को दरख्त दे रहे हैं। उसके लिए हमने फोकस चीज़ें की है कि हम दरख्त उसको देते हैं, फ्री देते हैं दरख्त, हमारे डोनर्स हमें देते हैं, हम फ्री देते हैं। हम उसको देते हैं जो हम बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ एक काम करें, दरख्त मुझसे लेके जाएं 5 फीट का। 5 फीट 5 फीट का मतलब ये होता है कि 9-10 महीने का बच्चा, कि अब उसने सिर्फ थोड़ी हिफाजत करनी है। न्यू बॉर्न नहीं होता, न्यू बॉर्न नहीं होता, उसकी हिफाजत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसकी हिफाजत निस्बतन कम करनी पड़ती है। जी, हमने इसमें जब रिसर्च की तो जब हम 5 फीट का दरख्त लगाते हैं ना तो 90% सर्वाइव करता है। क्या बात है। और पौधा जो है ना वो 90% सर्वाइव नहीं करता है, और 10% सर्वाइव करता है। इतना बड़ा फ़र्क है। इतना बड़ा फ़र्क है। तो हम इसीलिए पौधे नहीं दे रहे हैं, दरख्त दे रहे हैं। सही। तो हम उसको दे रहे हैं जो हमें पानी दे, उसकी देखभाल करे। उस पर जब मैंने सोचा कि इसमें किस इदारों को दिया जाए, तो हमने सबसे पहले जितने भी एजुकेशन इदारे हैं, चाहे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं, मदरसे हैं, मस्जिद हैं, जो हिफाजत करना भी जानते हैं और पानी देना भी जानते हैं। बिल्कुल सही। तो हमने सबसे पहले जो हमारा सक्सेस रेशियो है 90% का दरख्त लगाने का, उसकी वजह यही है। आप चाहे हम IBA कॉलेज चले जाएं, आप CBA में चले जाएं, आप आखन कॉलेज चले जाएं, आप उर्दू साइंस कॉलेज चले जाएं, आप कराची डेंटल कॉलेज चले जाएं, सब के साथ हमारा MOU है कि पिछले साल हमने लगाया, हमने स्काउट्स के साथ मिलकर लगाए, स्काउट के अंदर हमने 2000 दरख्त लगाए, हरा भरा करने की तरफ जा रहे हैं। और अब इसके बाद फिर हम नंबर लेते हैं कब्रिस्तान का, कि कब्रिस्तान एक ऐसी चीज़ है कि जो भी जाता है तो पानी इसको मिल ही जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। तो हम वहाँ भी दरख्त लगा रहे हैं। ग्रेट। फिर इसके बाद फिर हमने लगाया फिर वो पार्क, जिस पार्क को वहाँ की कम्युनिटी ओन कर रही है। एक तो पार्क सरकारी पार्क है, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कभी हमको नहीं देखा होगा कि हम सड़कों में खड़े होकर दरख्त लगा रहे हैं, क्योंकि वो पानी देने वाला कोई नहीं है ना। बिल्कुल सही। तो हमारा तो डोनेशन का पैसा है, जब डोनेशन का पैसा आपके पास आता है तो आप एक एक पत्ते के ज़मीन बनते हैं। क्या बात है। तो वो हम तो वो तस्वीर भी नहीं कर सकते कि हम ही करें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब हमारा जो TPL है, ट्रेकर प्राइवेट लिमिटेड, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, डिजिटल पे काम करती है, ये वो वाहिद कंपनी जिसके पास सैटेलाइट है। अब हम जितने भी दरख्त है हम उसके साथ जो है ना वो उसको मर्ज कर रहे हैं, ताकि हर दरख्त का वो हमें जो है ना वो देगा कि भाई कि दरख्त आपके कितने फीट बढ़े और कितने फीट कम हुए, कौन सा दरख्त ज़ाय हो रहा है, कौन सा दरख्त ज़ाय नहीं हो रहा है। तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ 50,000 दरख्त लगा है, अगर आप मुझे बोलें क्या मुराद में क्या सबूत है, तो मैं तो आपको उससे कभी आपको लियारी एक्सप्रेस में लेके वो लेके जाऊँगा। लेकिन जब मैं आपको सेटेलाइट पे दिखा रहा हूँ ऑनलाइन, ज़बानी टेक हो जाएगा, हमें हर दरख्त टेक होगा। क्या बात। तो दरख्त टेक हो जाएगा तो उस दरख्त की ग्रोथ पता चलेगी। हर दरख्त की अपनी आईडी होगी ना, आईडी ग्रोथ, हाँ मतलब आईडी होगी ना हर दरख्त की एक आईडी होगी। वो आपको दिखाएगा कि इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। ये हम थैंक्स अदा करेंगे जमील यूसुफ साहब जो है चीफ है वहाँ के, और हमारे CPLC के भी चीफ रहे हैं, आजकल उसके भी चेयरमैन हैं। तो उनसे बात हो गई है, तो उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह हम इसको शुरू करते हैं। तो इस सीज़न में इंशाल्लाह हम इसको बहुत जदीद। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि कितनी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए, मैं कहता हूँ दुनिया के बहुत कम ममालिक में इन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा होगा कि आपको सिर्फ दरख्त पौधा नहीं दिया जा रहा, एक तो आपको एक ऐसा दरख्त दिया जा रहा है जिसकी हिफाजत निस्बतन आपको कम करनी पड़ती है, उसकी ज़ाया होने का ख़र्चा भी बहुत कम होता है। तो यहाँ पर एक तो इस हालत में इसको लेके चला गया कि 4 फीट या 5 फीट का दरख्त दिया गया, इसके बाद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा सेटेलाइट के ज़रिए करने की कोशिश की जा रही है। यकीन करें आइंदा आने वाले कराची के हरे भरे होने को कोई भी नहीं रोक सकता। अब हमें देखना ये होगा किस अंदाज से हमें आगे बढ़ना है और कैसे हमें इन तमाम चीज़ों को लेकर चलना है। सर, ग्रीन कराची हो गया, आपने ये भी देख लिया कि किस अंदाज से अब इसको फॉलोअप करना है। किस किस्म के दरख्त हम कोशिश करते हैं शहर कराची की आबोहवा को बेहतर करने के लिए? दरख्तों की बहुत सारी अक़साम होती हैं, किस किस्म के दरख्त पर आपकी कोशिश होती है कि ये दरख्त शायद कराची की आबोहवा के हवाले से शायद ज़्यादा मौजू भी रहेगा और दूसरा इसके फ़वाइद, दीगर फ़वाइद भी कई ज़्यादा होंगे? देखिए कराची है ना, कराची के लोकल आप दरख्त इस्तेमाल करें। ठीक है। नीम का दरख्त ये कराची का दरख्त है। बिल्कुल सही। आप गुलमोहर ले लें, वो यहाँ का है। मोरिंगा जो है वो यहाँ का दरख्त है। सुख चैन है वो यहाँ का दरख्त है। हमने 5 दरख्त सेलेक्ट किए हुए हैं। क्या बात। वो 5 दरख्त सेलेक्ट इसलिए किए हैं, हमने क्या किया 5 सेलेक्ट किए हैं सायादार दरख्त, बड़े होकर ग्रोथ हो, जो कराची के दरख्त हैं। आपको सिर्फ 2 साल हिफाजत करनी है, इसके बाद इस दरख्त ने बढ़ना ही बढ़ना है। बिल्कुल सही। इसके बाद हम जो आते हैं फ्रूट पे, देखिए हम जो बचपन में थे तो हमने तोते मैना ये सब देखी हैं। आज हमने सिर्फ अभी आप देखें सिर्फ आपको कौवे नज़र आएंगे और चील नज़र आएगी। बिल्कुल सही है ना।
तो अब हमने ये क्या है कि इसके अंदर हमने फ्रूट डाले, जैसे लाल बादाम, क्या बात, जामन, बिल्कुल ये वो दरख्त जो नापेद हो गए सर, मेघना वही के ना, है ही नहीं ना, नापेद हो गए। तो परिंदे उसी पे आएंगे ना, परिंदे कहाँ से आएंगे? तो हमें भी जो लियारी एक्सप्रेस वे पे जो हम 1 लाख दरख्त का हमारा प्लान हम चल रहा है हमारा, और डेली इस पर लग रहा है, उसमें हमने एक अच्छा काम किया है कि हमने क्या किया है कि लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर पानी देना एक बड़ा मसला है। तो लियारी में हमने क्या किया है कि फॉरेस्ट की जगह है, फॉरेस्ट जिनका डिपार्टमेंट है उसकी जगह है, तो फॉरेस्ट, सैलानी वेलफेयर और सीपी के हमने 3 ने एक MOU साइन किया है। दरख्त देना मेरा काम, पानी देने का काम सैलानी का, और जगह फॉरेस्ट की दरख्त वो लगा रहा है। क्या बात, और डेली लग रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे लग रहे हैं हमारे पास सबके वीडियो है, डेली लग रहे हैं। क्या बात। तो अभी हम तकरीबन 32,000 दरख्त लगा चुके हैं वहाँ पे, और मज़ीद इंशाल्लाह इस साल हम इसको कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे। देखें, कराची को ग्रीन करना है, कराची की आबोहवा को बेहतर करना है, पोल्यूशन फ्री कराची को बनाना है। वैसे ही हम बहुत सारे मसाइल का शिकार वैसे ही हैं, कम से कम इस लेवल पर अपने आप को कराची को सेफ एंड सिक्योर करें अपनी लिए। न सही हमारी ज़िंदगी तो कई लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल ने इसी आबोहवा में सांस लेनी है, इसी कराची में रहना है। तो इसको बेहतर से बेहतर करने के लिए जितनी भी कोशिश करें, सीपी के आपके लिए हाजिर है, आपको पला पलाया दरख्त जो है वो दिया जा रहा है। अब आपका काम है कि इसको अपने घर के आसपास, अपने सराउंडिंग्स में ऐसे पार्क जिसको आपकी सोसाइटी ओन करती है, ऐसे आपके तालीमी इदारे जहां आप समझते हैं कि आप इसकी हिफाजत कर सकते हैं। कब्रिस्तान, बहुत सारी जमातें हमारी हैं, वो अगर चाहती हैं कि वो इससे फ़ायदा उठा सके तो प्लीज़ आइए, कराची को हरा भरा करने में अपना हिस्सा अदा कीजिए। सर, अब आपके वो इनामात और खिताबात जिसका अगर ज़िक्र ना हो तो यकीनी तौर पर एक शख्स, समाजी कारकुन आपसे कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ़ और सिर्फ अप्रिसिएशन मांगता है। और अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त बख्शी है कि आज मुख्तसर से अरसे में CPK ने अपना एक मुनफरिद मकाम बनाया है तमाम सीनियर्स और जूनियर्स के दरमियान। सबसे पहले तो गवर्नर सिंध ने आपको गोल्ड मेडल से नवाजा रिसेंटली। थोड़ा सा गवर्नर टाइम गुजर रहा है और आज मौका भी है को गवर्नर साहब से आपकी बड़ी अटैचमेंट भी है, और शहर कराची के लिए गवर्नर साहब हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं इसकी बेहतरी के लिए। कैसा पाया आपने, और इस गोल्ड मेडल के हवाले से कुछ थोड़ी सी बात? देखिए, बात ये है कि गवर्नर साहब समझदार आदमी है, वो समझदार, वो देखते हैं कि जो काम करने वाला था उसी को करीब रखते हैं। तो ये बहरहाल वो उनकी नवाजिश है कि वो उन्होंने मतलब इस काबिल समझा, और हम तो बेलोस काम करने वाले लोग हैं। मैंने कहा ना, हमने तो एक मैयार रखा हुआ है, रंग, नस्ल, जात, बरादरी कुछ नहीं होता है, सिर्फ खिदमत होती है। खिदमत के अंदर जब आप निकलते हैं तो फिर आपके जहन में एक आप अपनी लाइफ को जिगजैग ना बनाएं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन रखें, उसमें चलें आप। मैंने कहा हम कारोबारी आदमी हैं, हमारा माइंड बिजनेस में चला जाएगा तो इंशाल्लाह उरूज देखेंगे। अब हमारा दिमाग चला इसी काम में गया है कि लोगों की खिदमत करनी है, तो नए नए आइडिया सोचते हैं। बिल्कुल सही। कभी थाने में मोबाइल कैमरे लगा दिए, मोबाइल पे कैमरे लगा दिए, अब हम ड्रोन पे जा रहे हैं, अब एक और चीज़ें इसके अंदर हम डाल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये चाहे वो हमें गवर्नर देखे ना, हम किसी से कोई चीज़ मांगने नहीं जाते हैं, हम सीधे साधे एक वॉलंटियर आए, छोटे खिदमतगार हैं। अब अगर हमें जस्टिस ऑफ पीस दिया तो सिंध गवर्नमेंट ने हमको बुला के दिया, हमारी कोई राइटिंग में लिखा हुआ नहीं होगा कि हमने दिया है। मेरा अगला सवाल यही था, जस्टिस ऑफ पीस, एक तो जस्टिस ऑफ पीस मींस अमन और अमान की जिम्मेदारियां या उसके बारे में एक सोच, ये बेसिकली एक ओनर है, एक ओनर होता है, ओनर है, इसमें कुछ जिम्मेदारियां भी आपको सौंपी जा सकती हैं। जी बिल्कुल। हम एक बेसिकली जो जस्टिस ऑफ पीस होता है वो एक ऑनररी मजिस्ट्रेट होता है। तो वो ये होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों में इनको इस्तेमाल करते हैं, कि जिस तरह अगर आर्बिट्रेशन करना हो तो उसको कोर्ट भी मानती है कि अगर आर्बिट्रेटर इसमें वो भी इसमें भी आता है। और जस्टिस ऑफ पीस के बहुत सारे हैं, जिस तरह हम ग्रेड 17 के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही है जस्टिस ऑफ पीस में। और मेरे पास सिंध गवर्नमेंट ने दोनों क्लोज दिए, ए भी दी और बी भी दिए, यानी कभी कभार ए देते हैं, बी नहीं देते हैं। अच्छा, बी में पावर ज़्यादा है, ए में कम है। अच्छा। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है, ये अल्लाह का दिया होता है, सब चीज़ें चल रही होती है। तो इतना वक्त मैं फिर कहूँगा मुराद सोनी साहब के पास अब इतना ओवर बर्डन हो गया है हमारे पास भी 24 घंटे और आपके पास भी 24 ही घंटे, 48 घंटे तो नहीं है, लेकिन आप, ये अलग बात है कि आप इस 24 घंटों से 48 घंटों वाला काम ले लें, ये इंसान के अपने ऊपर मुनहसर होता है। तो अब जो मसालियती मसाइल भी आपके सामने आते होंगे, इनको भी आप डील कर सकते हैं जिस अंदाज से नॉर्मली हमारे यहाँ सर्कल में देखा जाता है जस्टिस ऑफ पीस के लिए। देखिए सर, मसाइल नहीं हो ना तो आदमी सीखता नहीं है। सीखता कब है? जब मसाइल आते हैं, मसले आते हैं, लेकिन हम कर लेते हैं।
और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह और इसमें बेहतरी आएगी। मसला तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेस क्लब की लाइफ टाइम अचीवमेंट बहुत कम लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है वो बहुत कम लोगों को, प्रेस क्लब का तो एक नॉर्मल मेंबर के लिए आपको कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन इन्हें बुलाकर लाइफ टाइम जो है वो मेंबरशिप से नवाजा गया। ये एक और अलग कहानी है। और नो डाउट जितना भी ये सिर्फ कम्युनिटी और सराउंडिंग्स के लोगों की वो आंख है जो देखती है इन्हें मेहनत करता हुआ और ये आगे बढ़ती है। सर, अब थोड़ी सी बात हो जाए हमारी फ्यूचर प्लान्स जो हैं। आप एक तो आपने कहा कि किस तरह से हमने मोबाइल्स को लैस करना है। 10 मोबाइल्स कमोबेश इक्विप्ड होकर शहर कराची में निकल चुकी हैं। 40 पर और काम जारी है, यानी कि 50 मोबाइल्स है जिस पर करोड़ों के आपके अखराजात हैं। ये अखराजात ऑलरेडी आप कोई जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहें उन इदारों से, उन अहबाब से, उन कराची के दोस्तों से जो आपकी इस मामले में और इससे आगे मज़ीद क्या करना है, उसके लिए क्या चाहते हैं मुराद सोनी कराची से और कराची के सनतकारों से, ताजिरों से? कराची का डायनेमिक्स आप देखें। कराची में 8 ज़िले हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट वो हैं जो 60% स्ट्रीट क्राइम को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब उसमें हम देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कोरंगी, मलीर और साउथ, ये 5 डिस्ट्रिक्ट वो हैं कि जहाँ से क्राइम निकलता है। और उसमें जो नंबर टॉप के ऊपर है वो ईस्ट है। और वेस्ट का कुछ हिस्सा जो मेमार से लगता है, क्योंकि एक्चुअली नक्शे में अगर मैं आपको समझा पाऊँगा कि साइड सुपर हाईवे थाना है, इलाका साइड है। अब इतना बड़ा था ये एरिया है कि सोल्जर बाजार शुरू होता है और न्यू सब्जी मंडी भी जाके ख़त्म होता है। अच्छा, इसके पीछे लगता है मेमार। अच्छा, अब वो क्राइम जो है दोनों जुड़ जाता है। अब वो मेमार आता है वेस्ट में। तो हमने क्या किया है कि 5 डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट किया है और हर डिस्ट्रिक्ट को 10 मोबाइलें दिए दे रहे हैं हम। समझ रहा हूँ। 10 मोबाइलें जब होगी, अच्छा कैमरा तो एक है ना कि आपने एक जगह लगा दिया, और कैमरा को तो पाँव नहीं है, पहिए नहीं लगे हुए हैं। सही बात। लेकिन हमने मोबाइल का आइडिया किया है कि मोबाइल के अंदर NPR कैमरे लगे हुए हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। सिर्फ NPR कैमरे लगा के नहीं आ रहे हैं, इसके अंदर हम एक टेबलेट डाल रहे हैं। इसके उस टेबलेट का नाम है तलाश। वो अगर कोई भी बंदे का अंगूठा लगाएं और पाकिस्तान में इसने कहीं भी क्राइम किया होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो हम वो रजिस्टर्ड क्राइम में होगा जी, तो उसका आ जाएगा। जिस तरह गाड़ियों में हमारा NPR कैमरा है। जी। देखिए, आपको सिर्फ क्रिमिनल पे खौफ डालना है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। आपने कुछ नहीं करना है। हमने मोबाइल की जो SOP बनाई है मैंने, उसमें यही किया है कि हर मोबाइल 10 आदमी के अंगूठे लगवाएगी। मैं मिसाल के तौर पे आप किसी फैक्ट्री में चले जाएँ, 2000 एम्प्लॉय है, उस मालिक को क्या पता 2000 एम्प्लॉय कौन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मोबाइल खड़ी हो जाए, मैनेजर जाए, बोले यार सब अंगूठा लगाएं और आप ऊपर चले जाएँ, अपने काम पे चले जाएँ। तो मालिक रिफाइन हो चुका होगा कि यार कि मेरे पास 5 आदमी किसी न किसी केस में मुब्तला है, या वो सिंध से आए, पंजाब से, लेबर पे आप जाए ना तो नहीं पूछ जाए कि लेबर ले आए जो भी यार मेरी पैकिंग कर। सही बात है। तो अब असल में रिफाइन हो के आएगा। देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना, जब हम ये एक मोबाइल में होगी ना तो मोबाइल मूवेबल है, आपको बंदे को लाना नहीं है। मोबाइल में खड़ी होगी, आप फैक्ट्री पे जाए, अंगूठा लगाए, ऊपर जाता जाए। 50 अगर एक मोबाइल जो है डेली अंगूठे लगाती है और वो गाड़ियाँ मूव करती है, तो आप मुझे बताइए कि खौफ कैसा हो जाएगा। सही कह रहे हैं। यानी 50 एक मोबाइल, मैं 50 मोबाइल की बात कर रहा हूँ। यानी डेली का 2,500-3 हज़ार आदमी अगर कराची में इस 5 डिस्ट्रिक्ट में रिफाइन हो रहा होगा तो क्रिमिनल का तो जान निकल जाएगी ना। और पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। खौफ तारी करना है। खौफ तारी करना, असल लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, खौफ तारी करना है। और जब खौफ होगा तो यकीन तो वो दुबई, वो झिझक इसकी खत्म हो जाएगी। दुबई में खौफ है ना, और क्या है। हाँ, बिल्कुल। वो उसकी झिझक के अंदर जो है ना वो खौफ तारी कर देना है, ताकि वो कम से कम अपने जहन में ये बोझ लेकर क्राइम करने के लिए निकले, ताकि उसको पता हो। दूसरी बात ये है कि लोग बोलते हैं अरे पुलिस ये कर लेगी। देखिए, कोई भी काम के लिए आप चेक सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल। उस चेक सिस्टम में क्या है कि उस मोबाइल को हम लाइव देख रहे होंगे, वो जिस बंदे पे अंगूठा लगाएगा वो हमें पता चल रहा होगा कि कितने बंदे, और उस मोबाइल के अंदर 3 दिन का डेटा है कि कितनी गाड़ियाँ निकली चोरी की, कितनी छोड़ दी इसने। तो एक मेरी बात सुनिए, सिर्फ चेक सिस्टम भी है, यानी ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे पास डोनर का पैसा होता है और डोनर का पैसा हमारे लिए एक अमानत होता है। हम तो हमारा काम है डिलीवर करना ना। बिल्कुल सही है। या तो मैं नहीं करूँ, इसका मतलब ये हुआ सर कि हमारे उन इदारों की जिनका काम है लॉ इन्फोर्समेंट का, उन पर भी एक चेक एंड बैलेंस आ गया ना, और उनकी भी एफिशिएंसी काउंट होना शुरू हो। भाई मुझे अगर अली भाई बोलते हैं कि यार मेरे एक मोबाइल का मैं आपको पैसे देता हूँ, तो भाई वो तो फिर पूछेगा तो सही, देखेगा तो सही, नहीं मुराद भाई मोबाइल तो पूरे हैदराबाद में घूम रही है, क्राइम कम नहीं हुआ। देखिए, क्राइम कम हुआ तो इसका मतलब
काम शुरू हो गया। बिल्कुल सही। अगर मैं बोलूँ यार मेरे मोबाइल भी लगे हैं, कैमरे भी लगे हैं और क्राइम वही चल रहा है, तो इससे तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसका मतलब हुआ नहीं ना कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है। रिजल्ट ओरिएंटेड होना। इसीलिए हमने पूरी मोबाइल के अफसर को, SHO को, सबको, अब देखिए ना इस मोबाइल को आपको पता है मॉनिटरिंग कौन कर रहेगा? SSP। अब ज़िले का SSP उसको मॉनिटर करेगा, जब जाके हमने ये स्टेप लिया है। हम एक मोबाइल तो बना के दे रहे हैं, हमने किसी थाने के SHO के ऐसे के हवाले थोड़ी किया हुआ है, हमने तो डायरेक्ट SSP को, हम 10 जब मोबाइल हो जाएगी तो SSP 10 से 10 मोबाइल अपने कमरे में आके देख रहा होगा कि मेरी मोबाइल कहाँ गश्त कर रही है, कहाँ नहीं कर रही। फिर हमने हमारे मोबाइल में ट्रैकर लगा रहे हैं कि जो रूट प्लान थी उस रूट प्लान से हट तो नहीं रही है। जी हाँ, कहीं तो और तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें जिसको हमने इसमें डाला हुआ है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं कि किस अंदाज से कराची को मज़ीद और जदीद जो है ना ज़रूरियात से लैस किया जा रहा है और बड़ी कोशिशें जारी हैं। सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इतनी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है शहर कराची की। कराची की जब बात होती है तो मैं और आप वैसे ही बड़े जो है ना संजीदा मौजू पर आ जाते हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं हम। लेकिन आज इंशाल्लाह सर आपसे एक और नशिस्त भी रहेगी। लेकिन इस वक्त जो है मैं चाहूँगा कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने आगाज़ में वो बात की कि द मेमन TV HD और अली गोडल जो है वो हमारे ऑफिशियल मीडिया पार्टनर तो हैं ही। जो कोशिशें आप देखते हैं, जिस तरह आपने 4 गलियों से आगाज़ किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची को एक पूरा फ्लीट मिल गया है कैमरास का और हमारी मोबाइलें अब तैयार हो रही हैं। इसी तरीके से हमने हमारा आगाज़ भी आपको पता है, आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक शहर कराची का बड़ा वेब चैनल के तौर पर देखे और समझे जाते हैं। कैसे देखते हैं अली गोडल और हमारी द मेमन TV की इनका विषयों को? नहीं, मैं देखिए हर दफ़ा अली गोडल के लिए एक बात करूँ, अली गोडल बेसिकली जो है ना वो एक जिन की तरह काम करता है। क्यों, मैं तो बचपन से जानता हूँ, 12 साल की उम्र में मेरे साथ था, तो हम जिस मार्केट में थे, जब हमारी जगह थी, ये बहुत एक्टिव था, तो लगता था कि इसके अंदर कोई करंट है, इसके अंदर ये तरक्की करेगा, ये बढ़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, आप देखिए कि मैं पिछले साल आया था, आज उससे और बेहतर दिख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लगता है ये है कि आइंदा 2 साल में जो है ना ये कहीं से कहीं होगा, और हमारी दुआ भी इसके साथ है और अली गोडल के लिए हमारा सपोर्ट भी इसके साथ है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ये अहबाब, ये नामवर अहबाब जो है किसी न किसी अंदाज़ में हमारी सरपरस्ती करेंगे तो हमें और इन सब को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन कराम, हमारी प्रोग्राम की इस ट्रांसमिशन का वक्त तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन यकीनी तौर पर आखिरी लम्हात है और चाहेंगे कि जिस खूबसूरत अंदाज में हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था, हमारे सेगमेंट का आगाज़ हुआ था, हमारी ट्रांसमिशन का अख्ताम भी हाशमी साहब इसी अंदाज से हो। तो एक खूबसूरत कलाम के साथ जो है वो अख्ताम करते हैं। मैं बाप की शान में, क्योंकि 2 साल पहले मेरे वालिद का भी इंतकाल हुआ, और हम में से जिनके वालिद नहीं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो 2 अशार बाप की शान में मैं पेश कर रहा हूँ। फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, मेरे बाबा फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है, मेरे बाबा चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है, कुदरत ने किया दौलत फिद्र से महरूम, कुदरत ने किया दौलत बाबा से महरूम, दौलत का है अंबार मगर
दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। रमज़ान की रौनक थी तेरे दम से तो बाला, रमज़ान की रौनक थी तेरे दम से तो बाला, है सहरियो इफ्तार मगर तेरी कमी है। रमज़ान की रौनक थी तेरे दम से तो बाला, रमज़ान की रौनक थी तेरे दम से तो बाला, है सहरियो इफ्तार मगर तेरी कमी है। फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान।